हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस का लेक्चर नंबर 10, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे पोटेंशियल कैसे कैलकुलेट करना है ड्यू टू कॉन्सेंट्रिक स्फेरिकल मेटल शेल। बहुत लंबा चौड़ा नाम है देखते हैं कि ये क्या है। तो देखो क्या है पोटेंशियल ड्यू टू कॉन्सेंट्रिक स्फेरिकल मेटल शेल। मतलब क्या, कॉन्सेंट्रिक मतलब हो गया कि बहुत सारे जैसे स्फेयर्स हो, सबका सेंटर क्या हो, सेम। तो देखो एक स्फेयर, दो स्फेयर, तीन स्फेयर, सबके कॉमन सेंटर हैं, तो उसको बोलते हैं कॉन्सेंट्रिक। और स्फेयर शेप है तो स्फेरिकल। मेटल शेल्स, मेटल मतलब ये जो भी हम ले रहे हैं कैसा है, ये कंडक्टर ना कि नॉन कंडक्टर है, ठीक है, कंडक्टर है ये। और शेल, शेल का मतलब हमको पता है कि खोखला होता है, जैसे आप फुटबॉल समझ सकते हो। क्या है फुटबॉल, तो अंदर क्या होता है, खाली सिर्फ आउटर में बना हुआ। और हमको पता है कि कोई भी शेल अगर ले, कंडक्टर है, अगर उस पर चार्ज हम देते हैं तो वो चार्जेस कहाँ चला जाता है, आउटर सरफेस पर, ठीक है। तो इसके वजह से हम लोग सारे जगह पर ना पोटेंशियल निकालेंगे। कभी ए पॉइंट पर बताओ, यानी एक पहला स्फीयर है तो इसके यहाँ पर बताओ पोटेंशियल क्या होगा, कभी यहाँ बताओ, कभी यहाँ बताओ, सब देखेंगे। दूसरा क्या है, इसमें बहुत सारे वेरिएशंस के सवाल पूछे जाते हैं। कभी किसी के बीच में तार लगा दिया, कभी किसी भी स्फीयर को अर्थिंग कर दिया, बोलेगा बताओ कि उसके बाद चार्ज क्या है न है। तो कॉन्सेप्ट बहुत स्ट्रांग होना चाहिए ऐसे सवाल बनाने के लिए बच्चों। कभी कोई चार्ज देता है, बोलता है सब सरफेस पर बताओ कि जो है ना जितने भी स्फीयर से उस पर चार्जेस क्या क्या इंड्यूस होगा, कैसे निकालेंगे, ये सब सारे टाइप्स अभी हम लोग कवर करने जा रहे हैं, ठीक है, ताकि कोई भी सवाल पूछा जाए एग्जामिनेशन में तो हम लोग से जरूर बने। चलिए देखते हैं कॉन्सेप्ट क्या यूज करने जा रहे हैं टू फाइंड पोटेंशियल। तो ये कॉन्सेप्ट क्या है, ये है कॉन्सेप्ट जो पिछला लेक्चर में हम लोग पढ़े थे। कौन सा, लेक्चर नंबर 9 में। तो पीछे का भी जो है ना पैरेलली आप लोग रिवीजन करते रहो, मैं बताते भी चलता हूँ कि कोई लेक्चर में कि कौन से लेक्चर से कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है, या ट्रिक्स यूज हो रहा है, या फॉर्मूला है। तो उस लेक्चर को जो है ना पैरेलली रिवीजन करते चले जाइए, तो उससे एक तो आगे जो पढ़ रहे हो वो भी ठीक हो रहा है और पीछे भी रिविजन भी होते चले जा रहा है, ठीक। हाँ, तो जरूर करते चले जाइए। तो हम लोग क्या करते, कोई भी एक मेटल स्फीयर है, शेल है, उस पर कोई चार्ज हमने दिया, लेट इट भी कोई प्लस क्यू चार्ज दिए, तो कहाँ चला गया, आउटर सरफेस पर। तो हम लोग पोटेंशियल 3 जगह निकालते हैं। कहाँ कहाँ, एक होता है आउटर किसी पॉइंट पर, एक बार सरफेस पर, और एक बार कोई इनसाइड पॉइंट पर। तो हम लोग देखो वी आउट क्या होता है बच्चों, तो के क्यू बटे आर। कौन सा दूरी, तो सबसे सेंटर से लेकर के सबसे जो बाहर पॉइंट है, आप आउटसाइड जहां निकाल रहे हो वो डिस्टेंस हम लोग रखते हैं। मेन खेल डिस्टेंस का ही है, ठीक है। पोटेंशियल एट द सरफेस, सरफेस पर तो के क्यू बटे जो भी ये डिस्टेंस है, कितना है, रेडियस आर है तो आर हो गया। अच्छा इनसाइड, इनसाइड कोई पॉइंट पर पोटेंशियल पूछते हैं क्या होता है, तो वो वही होता है जो मंजूर खुदा होता है यानी अंदर वही होता है जो उसके सरफेस पर होता है। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। कोई भी स्फीयर के वजह से मैं बोलूं कि बताओ अंदर में ये क्या होगा, तो बोला वो अंदर, तो यानी कि जिसके कारण आप पूछ रहे हो ना सर, उसका सरफेस पर जो होता है वही आंसर छापेंगे। दिस टू आंसर सर क्या है, सेम। तो करूंगा बच्चों क्या, ये जो आउट है ना मैं इसको ओ लिखूंगा, ये जो सरफेस उसके लिए एस लिखूंगा, और जो आई है उसके लिए मैं मतलब इनसाइड के लिए आई लिखूंगा, ठीक है। तो इसको नोट कर लीजिए, यही फॉर्मूला हम यूज करने जा रहे हैं, ठीक है। चलो सबसे पहला टाइप, फाइंड पोटेंशियल एट ए पॉइंट ड्यू टू कॉन्सेंट्रिक स्फेरिकल मेटल शेल्स। हमारे पास 2 शेल है, रेडियस r1 r2, चार्जेस दिया हुआ है q1 q2, a b स्फीयर्स हो गया। अब बोलता फाइंड v एंड vb, यानी कि एक पॉइंट है ये a ऑन द सरफेस की बात करो, मतलब है ना कि यहाँ पर पॉइंट है ए, बताओ कि क्या होगा पोटेंशियल, और यहाँ पर लेट इट भी पॉइंट है बी, बताओ कि यहाँ पर क्या होगा पोटेंशियल। तो निकालेंगे कैसे, अब देखो कुछ ट्रिक्स भी बताता हूँ। किसी भी पॉइंट पर पोटेंशियल बोले तो मान लो यहाँ पर चार्ज है Q1, यहाँ पर चार्ज है Q2, तो सुपरपोजिशन प्रिंसिपल जैसा सोचो कि भाई बहुत सारे जगह पर चार्जेस है, तो किसी पॉइंट पर पोटेंशियल किसके वजह से होगा, इसके वजह से भी होगा, इसके वजह से भी होगा, इसके वजह से भी होगा। तब कैसे लिखते हैं, KQ1 बटे KQ1 बटे KQ1 बटे, ठीक है। तो ये है तो जरूर स्फीयर, लेकिन आंसर कैसा आता है, KQ1 बटे KQ1 बटे KQ1 बटे। तो हम इस तरह से कर लिए, जिस जिस चार्ज की वजह से होगा वो सब लिख रहे हैं, और बटे से डिस्टेंस देखो कि क्या है, बाहर तो बाहर वाला दूरी, सरफेस तो सरफेस तक वाला दूरी लिख दो, और अगर अंदर है, अंदर है तो उसके सरफेस वाला ही लिखना होगा, ठीक है। चलो देखते हैं, वी ए लिख रहे हैं, ए पॉइंट पर पोटेंशियल क्या होगा। तो ए पर किसके किस वजह से होगा, Q1 चार्ज है तो उसके वजह से भी, Q2 है तो भाई उसके वजह से भी, एक और रहता तो उसके वजह से भी होता। तो लिखेंगे कैसे, देखो वी ए पर होगा ड्यू टू Q1 के वजह से, प्लस
ए पॉइंट पर ही पोटेंशियल जो है ना किसके वजह पता है, ड्यू टू Q2 के वजह से भी होगा। लिख दिए। अब क्या करने वाले हैं कि ये जो पॉइंट है ए ना, ये कौन सा पॉइंट है, तो ये जो पॉइंट है Q1 के कारण यह सरफेस, तो क्या है भाई यह सरफेस, ठीक है। फिर ड्यू टू Q2, तो Q2 के कारण निकाल रहे हैं ए पॉइंट पर, तो भाई इसके कारण ये जो पॉइंट है वो क्या है, अंदर। तो किसी भी स्फीयर के कारण अगर अंदर में आप किसी पॉइंट निकालते हो ना, तो एक्चुअली उसका सरफेस वाला आंसर लिखना होता है। तो ये पॉइंट है क्या, ड्यू टू Q2 के कारण ए जो पॉइंट है वो है अंदर, तो लिखेंगे क्या, उसका सरफेस, जिसके वजह से हम निकालते हैं उसका सरफेस। धीरे धीरे देखना किस तरह से तेज बनाऊंगा आपको, कि डायग्राम भी देखने की जरूरत नहीं पड़ेगा, सीधा इसी से आंसर लिखना चालू कर दोगे, ठीक है। सबसे पहले तो ड्यू टू जितना चार्जेस है सब छाप दिए, लिख दिया। अब देखोगे ड्यू टू Q1 है तो KQ1 बटे प्लस, फिर ड्यू टू Q2 तो KQ2 बटे, हो गया। यानी कि इस जगह पर निकाले तो KQ1 बटे बताओ क्या, फिर इसके वजह से तो KQ2 बटे बताओ क्या हाँ, तो यह है सरफेस। तो Q1 के वजह से ए क्या है, सरफेस। तो सरफेस तो वही डिस्टेंस लिख दिया, सरफेस वाला कितना हो गया R1। अच्छा, Q2 के वजह से ए पॉइंट कैसा है, Q2 के वजह से ए पॉइंट है क्या, इनसाइड। तो इनसाइड में कौन सा आंसर लिखते हैं, उसके जो सरफेस वाला है। तो सरफेस पर क्या होगा बच्चों, सोचो, KQ2 बटे R2, सरफेस पर ही लिखाता है। सरफेस तो मतलब समझ में आता है, यही डिस्टेंस हो गया, ठीक है। तो ये हो गया VA, चलेगा। चलिए अब हम लिखते हैं VB क्या होगा। देखो कैसे लिखेंगे, VB पर ना जो पॉइंट होगा, ये पॉइंट पोटेंशियल, वो Q1 के वजह से भी होगा, Q2 के भी वजह से होगा, सुपरपोजिशन। तो ड्यू टू Q1 प्लस VB पर ही ड्यू टू Q2 के वजह से भी होगा। चलो अब लिखो कि वो क्या है, पॉइंट कौन सा है, ड्यू टू Q1 B पॉइंट, ड्यू टू Q1 B पॉइंट। अरे ये तो स्फीयर के बाहर हो गया, आउट हो गया, ये कैसा हो गया, ये आउट। तो ड्यू टू Q2 और B, राइमिंग मैच करो बच्चों, A B, तो R1 R2 तो समझ में आता है, पहला दूसरा, ठीक, हाँ एकदम दिमाग में देखो, ड्यू टू Q2 समझ में आ रहा है, दूसरा, और निकालना कहाँ है, B पर ही। तो भैया ये कैसा हो गया, सरफेस हो गया, यहीं से सब कुछ पता चलता है। ड्यू टू Q2 और B पर ही निकाल रहे हैं, तो वही हो गया ना, सरफेस ही हो गया। लिखूंगा कैसे, देखो फास्ट, ड्यू टू Q1 तो KQ1 बटे, हमको नहीं पता, ड्यू टू Q2 तो ड्यू टू Q2 तो KQ2 बटे, डिस्टेंस हमको नहीं पता। अब है ये आउटसाइड, Q1 के वजह से B पर, Q1 के वजह से B पर, तो भैया जब आउट लेते हैं ना तो टोटल आउट वाला दूरी लिख दो, कितना मस्त। Q1 के वजह से B पर पूछ रहे हो, आउट है ना, तो आउट तक का दूरी लिख दो। आउट तक का दूरी कितना भैया, R2। सारा बोली पर कॉन्सेंट्रेट कर रखिएगा, ठीक है। यहीं से धीरे धीरे जो है ना खटाक खटाक लिखना चालू कर दोगे आप लोग। ड्यू टू Q2 के वजह से वहीं पर, तो सरफेस ही है, तो भैया किसका, देखो B पर ही निकाले, तो वही डिस्टेंस लिख दिया R2, तो निकल गया मेरा VB। तो ये हो गया VB। तो ये लिखने का तरीका हो गया। चले नेक्स्ट सवाल, ये देखो 3 स्फीयर्स लगा दिए, क्या क्या है, Q1 Q2 Q3, R1 R2 R3 लिखते हैं। VA VB VC निकालना है, तो A पॉइंट लेते हैं यहाँ इस स्फीयर पर, B पॉइंट है यहाँ, C पॉइंट है यहाँ। चलो 2 में निकालूंगा बच्चों, तीसरा ऐसे बोल दूंगा, आप खुद से निकाल लेना है ना, क्योंकि आप लोग निकाल लोगे मेरे को पता है। तो VA पर जो होगा ना वो ड्यू टू Q1 भी होगा, VA पर ही ड्यू टू Q2 भी होगा, VA पर ड्यू टू Q3 भी होगा। सारे चार्जेस के वजह से होगा। ए पॉइंट पर पोटेंशियल यहाँ के वजह से, यहाँ के वजह से और यहाँ के वजह से। अब देख लो Q1 के वजह से ए पॉइंट कैसा है, उसका सरफेस, ठीक है। Q2 के वजह से ये पॉइंट कैसा है, तो इसके अंदर समा गया, हाँ तो अंदर है। Q3 के वजह से ए पॉइंट कैसा है, तो इसके अंदर, तो यानी कि ये है सरफेस और ये है अंदर, ये है अंदर। तो ड्यू टू Q2 निकालना है, समझ में आ रहा है, Q2, ठीक है, ए पॉइंट पर, यानी हमें अंदर निकालना है। तो अंदर पर क्या होता है आंसर, जो उसका सरफेस है, अंदर में क्या होगा, जो इसका सरफेस होगा, यानी कि बी वाला, सॉरी, ड्यू टू Q2 के कारण बच्चों ए पर, ड्यू टू Q2 के कारण ए पर, तो क्या करेंगे, जो Q2 वाला है उसका सरफेस वाला आंसर चाहिए, मतलब क्या, यही रेडियस वाला। ठीक ठाक समझ में आ रहा है ना, इनसाइड का मतलब ये होगा। हाँ लिखते हैं, देखो ड्यू टू Q1 KQ1 बटे नहीं पता, ड्यू टू Q2 तक KQ2 बटे नहीं पता, Q3 तक KQ3 डिवाइडेड बाई नहीं पता। अब लिख लो सरफेस Q1 पर
और वही पॉइंट पर निकाल रहे हैं, सरफेस है R1, ठीक है। Q2 के वजह से A, Q2 के वजह से अंदर, तो भैया इसका सरफेस ही छापो, सरफेस कितना है R2। Q3 के वजह से A, Q3 के वजह से A अंदर, तो इसका सरफेस छापो, सरफेस बोलो तो धड़ाक से वही रेडियस उठा करके लिख दो, हो गया। तो दिस इज VA। सिमिलरली VB अगर बोलेंगे तो पहले तो मैं दंदना के लिख देता हूँ, किसके वजह से होगा, ड्यू टू Q1 के वजह से होगा, VB होगा ड्यू टू Q2 के वजह से होगा। मेरे से जल्दी जल्दी आप लोग लिख दो बच्चों, VB किसके वजह से होगा, ड्यू टू Q3 के वजह से होगा। ये कैसा पॉइंट है, ये कैसा पॉइंट है, ये कैसा पॉइंट है, हो गया। ड्यू टू Q1 निकालना है B पॉइंट पर, तो कैसा है भाई, इसके इसके कारण क्या है, बाहर है भैया, बाहर हो गया, ठीक। ड्यू टू Q2 के कारण और B पॉइंट पर ही क्या है, सरफेस है, तो उसका सरफेस हो गया, ठीक। ड्यू टू Q3 के कारण B पॉइंट पर, Q3 के कारण B पॉइंट पर, ये तो अंदर है, क्या है ये, अंदर है, समझ में आ रहा है। चलिए लिखते हैं, ड्यू टू Q1 तक के Q1 डिवाइड बाय हमें नहीं पता, ये वाला के Q2 डिवाइडेड बाय हमें नहीं पता, एक वो तीसरा वाला के Q3 डिवाइडेड बाय हमें नहीं पता। अब देखते हैं बाहर कौन है, B पॉइंट पर निकाल रहे B पॉइंट पर, इसके वजह से, तो बाहर डिस्टेंस कितना हो गया, B पॉइंट R2, तो R2 हो गया। जैसे ही पता चले ना कि बाहर है, तो वो पॉइंट देखो कहाँ है भाई, वो डिस्टेंस उठा के लिख देना, हम निकाल रहे B पॉइंट पर और बाहर है, तो यही हो जाएगा। चलो सरफेस Q2 और इसी का सरफेस कितना है, R2 डिस्टेंस। ड्यू टू Q3 और B अंदर है, Q3 के कारण हम पूछ रहे हैं अंदर क्या होगा, अंदर, तो भैया वो बाहरे वाला आंसर हो जाएगा, सरफेस वाला, तो कितना है ये R3, तो दिस इज VB। यानी कि समझ में आ गया कि हम लोग निकालेंगे कैसे। सिमिलरली बच्चों जो है ना, सिमिलरली VC यू कैन फाइंड, VC यू कैन फाइंड, निकाल सकते हो आराम से, है ना, ठीक है। चलिए आगे बहुत अभी जरूरत पड़ते रहेगा, धीरे धीरे लिख लीजिए इसको बढ़िया से। चलते हैं नेक्स्ट टाइप पर, टाइप नंबर 2। अब हमारे पास क्या है, दो स्फेयर्स है कॉन्सेंट्रिक, एक रेडियस R, एक रेडियस 2R, एक पर चार्ज 3Q है, एक पर चार्ज है 5Q। इन दोनों के बीच में ना वायर कनेक्ट कर दिया गया, यानी व्हेन ए वायर इज कनेक्टेड बिटवीन टू कॉन्सेंट्रिक स्फेरिकल मेटल शेल्स। हमसे पूछता क्या है, फाइंड द चार्ज फ्लोइंग थ्रू द वायर, इस इस वायर से कितना चार्ज फ्लो करेगा वो बताओ। तो सबसे पहले तो हमें ये नहीं पता भैया चार्ज फ्लो क्यों करेगा और काहे फ्लो करेगा और किधर फ्लो करेगा, हमको कुछ नहीं पता। तो पहले कॉन्सेप्ट देखते हैं कि भाई वायर से मतलब तार से चार्ज फ्लो भी करेगा क्या, देखते। तो पहले देखो क्या है, एक कॉन्सेप्ट तो हो गया पहले ये कि कभी भी मान लो कि एक बैटरी हमने लाया बैटरी, तो ये पॉजिटिव टर्मिनल है, ये नेगेटिव टर्मिनल है, ठीक है, बस है, बैटरी है तो है। बताओ किधर चार्ज फ्लो करेगा, काहे का चार्ज फ्लो करेगा भैया, चार्ज तब फ्लो करता है जब सर्किट कंप्लीट हो, है ना। ऐसे खुला है बैटरी रखे रहो, कोई बल्ब कहीं कुछ लगे भी नहीं किया तो जल ही नहीं रहा है कुछ, तो भाई चार्ज तब फ्लो करे जब इसको कंप्लीट करो सर्किट। तो ठीक है, इसको लिए कोई एक बल्ब ले लिए, कोई रेजिस्टेंस ऐसे लेकर के हमने क्या कर दिया, सर्किट कंप्लीट कर दिया। अब चार्जेस क्या करेगा, फ्लो करेगा, क्या करेगा, फ्लो करेगा। तो सोचो किधर किधर क्या फ्लो करेगा, तार के अंदर है क्या, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स, तो इलेक्ट्रॉन्स किधर फ्लो करेगा, देखो ये नेगेटिव है, मारेगा नेगेटिव को धक्का तो ये सारे इलेक्ट्रॉन जाएगा ऐसे, और ये पूरे इलेक्ट्रॉन्स को पकड़ करके पॉजिटिव खींच भी रहा है, यानी सारे इलेक्ट्रॉन्स आएगा इधर, तो ये किसका डायरेक्शन हो गया, इलेक्ट्रॉन्स। तो एक चीज देखो, जो पॉजिटिव टर्मिनल होता है वो हो गया कैसा, हाई पोटेंशियल, और जो नेगेटिव टर्मिनल है वो कैसा हो गया, लो पोटेंशियल, है ना। पॉजिटिव हाई, नेगेटिव क्या हो गया, लो। तो इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज किधर फ्लो किया, बोले नेगेटिव से लेकर के पॉजिटिव तक। कभी अगर भूल जाओ ना तो टेंशन मत लेना, बना करके देख लो खुद, नेगेटिव है, नेगेटिव मारेगा धक्का, फेंका जाएगा, पॉजिटिव खींच लेगा, ये तो सिंपल सा बात है, रटने की बात ही खत्म। तो नेगेटिव चार्जेस किधर फ्लो करता है, लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल की तरफ। अच्छा, तो भैया जो पॉजिटिव चार्ज होगा वो किधर फ्लो करेगा, सोचो, पॉजिटिव चार्ज प्लस क्यू जो है, पॉजिटिव चार्जेस जो है वो किधर फ्लो करेगा, सोच करके देखो जरा। तो ये प्लस मारेगा प्लस को धक्का, तो धक्का मारा तो फेंकाया, पूरे पॉजिटिव किधर अट्रैक्ट होगा, नेगेटिव चार्ज की तरफ। यानी पॉजिटिव चार्ज किधर फ्लो करता है, हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ, और यही पॉजिटिव चार्ज के फ्लो के डायरेक्शन को हम लोग बोलते हैं करंट,
रेट ऑफ फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्जेस जिधर फ्लो कर रहा है, ठीक। तो हम यहाँ पर एक रिजल्ट लिख सकते हैं कि पॉजिटिव जो चार्जेस होता है, पॉजिटिव चार्जेस लिख लेता हूँ बच्चों, आप फिर इसको लिख लेना, क्या, फ्लो फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल, हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल सबसे पहला। और जो नेगेटिव चार्जेस होता है ये किधर करता है फ्लो, तो फ्लोज फ्रॉम किधर, लो पोटेंशियल टू हाई पोटेंशियल, लो पोटेंशियल टू हाई पोटेंशियल। मैंने कि ठीक है तार कनेक्ट कर ले भाई, सब समझ में तो आना चाहिए, अंदर सवाल तो मन में चलना चाहिए कि भाई तार कनेक्ट कर दिए तो क्या हो गया। तो जब कनेक्ट करते हैं ना तो चार्जेस फ्लो स्टार्ट हो जाता है, वो डिपेंड करता है हाई लो किधर है। पॉजिटिव याद करने के लिए ट्रिक भी बताता हूँ, पॉजिटिव का मतलब ही होता है हाई, नेगेटिव मतलब होता है लो। तो ऐसे बोलो पॉजिटिव तो भैया हाई से लो की तरफ चल गया। नेगेटिव, पहले आप नेगेटिव बोले ना तो भैया ये किधर से जाएगा, देखो जरा, नेगेटिव बोले तो ये लो से चालू होता है, नेगेटिव से चालू होकर पॉजिटिव तरफ जाता है, बड़ा बढ़िया हो गया। पॉजिटिव पॉजिटिव से शुरू होता है, नेगेटिव नेगेटिव से शुरू होता है, कितना अच्छा बात है कि नहीं। पॉजिटिव पॉजिटिव से, हाई से लिख लीजिए इसको। एक तो ये, दूसरा कि हम क्या करेंगे बच्चों, भाई अब समझ में आ गया कि एक ये भी कंडक्टर दोनों के बीच में तार कनेक्ट कर दिए, यानी गारंटीड जो है ना अब कनेक्शन हो गया तो चार्ज फ्लो करेगा हाई से लो की तरफ, पॉजिटिव चार्जेस। तो यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज +3Q है, यहाँ +5Q है। अब ये नहीं समझ में आ रहा कि ये इधर जाएगा कि इधर जाएगा और कितना जाएगा, ये सब नहीं पता। तो सबसे पहले यहाँ पर हम पोटेंशियल निकाल लेंगे और यहाँ पर पोटेंशियल निकाल लेते हैं दोनों पॉइंट पर, तब देखेंगे कि तार के एक मतलब दोनों एंड में कौन हाई है कौन लो है, बस समझ में आ जाएगा, हाई से लो की तरफ फ्लो करेगा, ठीक है। तो इसको हम बनाने जा रहे हैं। जैसे जब स्क्रीन से जैसे बच्चों हट जाओ ना तो आप आराम से वीडियो रोक रोक कर करके धीरे धीरे लिख लिया करिए ना। मैं तो हमेशा स्पेस देता हूं कि हाँ भाई आप लोग लिखिए जरूर। एक रिजल्ट, जनरलाइज्ड रिजल्ट जो है ना मैं यहाँ पर डिराइव करता हूँ, वो क्या देखो आप लोग के लिए कि लेट RA रेडियस है, बाहर RB रेडियस है, इस पर QA चार्ज दिया गया, इस पर QB पॉजिटिव पॉजिटिव है, कितना है +QA +QB, ठीक है। देख, और एक वायर कनेक्ट कर दिए, निकालते हैं VA और VB पोटेंशियल, देखते हैं किधर फ्लो करेगा चार्ज। VA होगा क्या, तो VA पर अब हम लोग सीख चुके, अब तेज बन चुके हो, इसके वजह से भी इसके वजह से भी, यानी हम लिखे तो ये KQA डिवाइडेड बाई क्या प्लस KQB डिवाइडेड बाई क्या, सब चार्जेस के वजह से होता है, ठीक है। QA के वजह से, QA के वजह से यही निकाल रहे हैं तो सरफेस है तो ये हो गया RA, ठीक है। QB यानी कि B के वजह से यहाँ पर निकाल रहे हैं तो भैया ये अंदर पॉइंट है, ये क्या है अंदर, तो इसके कारण अंदर मतलब कि इसका सरफेस वाला लिखना है तो इसका सरफेस वाला लिख दिए, ठीक ठाक है ना। देखो अगर बहुत जैसे पिकअप नहीं हो पा रहा उन क्या अंदर क्या सरफेस, तो जो है ना वो जो 2 क्वेश्चन करवाए ना शुरू वाला, उसको थोड़ा सा रफ कॉपी में 3-4 बार प्रैक्टिस करो और सुन करके करो कि यानी सर क्या बोल रहे हैं भैया, अंदर बाहर है ना, ऐसे धीरे धीरे प्रैक्टिस हो जाएगा, फिर यहाँ से कंटिन्यू करना, ठीक। VB, B पॉइंट पर पोटेंशियल क्या होगा, तो हम सिखाएं सब के वजह से होगा, तो भैया KQA डिवाइडेड बाई KQB डिवाइडेड बाई लिख दिए। चलो QA के वजह से B पर, A के वजह से B पर, कैसा है भाई बाहरी पॉइंट, A के वजह से B पर हम निकाल रहे हैं तो बाहरी पॉइंट हो गया, तो बाहरी पॉइंट है कितना डिस्टेंस है भैया, RB डिस्टेंस है। अच्छा QB के कारण B पर, QB के कारण B पर, ये तो सरफेस हो गया, तो सरफेस क्या हो जाएगा, वही हो जाएगा, सेंटर से वही डिस्टेंस निकालते हैं बच्चों। लेट इट बी VA माइनस VB कर लेते हैं, इन दोनों में हाई कौन है हमें नहीं पता, निकाल लेते हैं VA माइनस VB। देखो VA कितना है, KQA डिवाइडेड बाई RA प्लस KQB डिवाइडेड बाई RB हो गया, और माइनस ये यानी कि दोनों में माइनस लगेगा तो यहाँ माइनस लगाएंगे तो ये हो जाएगा KQA बटे कितना है RB माइनस ये माइनस KQB। बोलोगे ना सर क्या कर रहे हो सर, लिखे जा रहे हो ये भी, मैं बस निकाल रहा हूँ ना कि ये दोनों में कौन हाई कौन लो है, बस ये, ठीक। उसका कुछ उड़ेगा क्या, KQB बटे RB KQB बटे RB, वाई दोनों उड़ गया, ये भी उड़ जाएगा क्या, KQA बटे RB KQA बटे RA, है ना, गलत है। तक करते KQA कॉमन ले लेंगे, तक KQA आ गया कॉमन 1 बटे RA माइनस है 1 बटे कितना बच्चों RB, 1 बटे RA माइनस 1 बटे RB। जरा इसको सॉल्व भी कर लेते हैं। देखो KQA क्या है, RA RB, ठीक है, तो RA गया तो सबसे पहले ऊपर आ जाएगा RB माइनस क्या हो गया RA। चलो ये मेरे पास ना रिजल्ट के रूप में आ गया, KQA
आर बी माइनस आर ए डिवाइडेड बाई आर ए आर बी। ये तो सिर्फ पोटेंशियल डिफरेंस कभी पूछा जा सकता है ऐसे, है ना, लेकिन क्या ना कि इन जनरल जो रिजल्ट यहाँ आएगा ना वो हमारे लिए ज़्यादा जरूरी है। बच्चों देखो आर बी माइनस आर ए, आर बी है क्या, डिस्टेंस है बड़ा माइनस छोटा, तो बड़ा माइनस छोटा डिवाइडेड बाई डिस्टेंस, डिस्टेंस तो ये तो पॉजिटिव ही होगा भाई। के जो है ये कांस्टेंट है, ये नेगेटिव तो है नहीं, ये तो पॉजिटिव ही होगा। यानी हम कह सकते हैं क्या कि पोटेंशियल डिफरेंस जो हम निकाल रहे हैं अंदर माइनस बाहर, ये डायरेक्टली डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ द जो चार्ज है क्यू ए, क्योंकि क्यू ए पॉजिटिव भी हो सकता है नेगेटिव भी हो सकता है, हमें नहीं पता है ना कुछ भी। तो पोटेंशियल डिफरेंस डायरेक्टली डिपेंड्स अपॉन क्या है, क्यू ए। क्या हम लोग बोलेंगे कि वी ए माइनस वी बी जो है ये समझो कि डिपेंड कर रहा है किस पे, क्यू ए पर, डिपेंड्स ऑन, इक्वल टू नहीं बचो है ना, डिपेंड्स ऑन, मैं ये बता रहा हूं, डिपेंड्स ऑन क्यू ए। वी ए माइनस वी बी किस पे डिपेंड कर रहा है, सिर्फ क्यू ए पर, यानी सिर्फ अंदर वाला चार्ज पर। अब अंदर वाला चार्ज क्या हो सकता है, दो चीज हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है नेगेटिव भी हो सकता है। देखते हैं कि क्या होगा यहां पर, ये दो भाग में। इफ क्यू ए अगर हो जाए पॉजिटिव मान लो, और इफ क्यू ए हो जाए नेगेटिव, तब क्या होगा सोचो। अगर क्यू ए पॉजिटिव चार्ज अगर दे दिया जाए तो देखो बच्चों होगा क्या, वी ए माइनस वी बी, वी ए माइनस वी बी जो है ना ये हो जाए पॉजिटिव। इसका मतलब क्या हुआ, मतलब कि गारंटीड ये ज़्यादा है, 10 रुपया माइनस 2 रुपया तभी पॉजिटिव आएगा। तो दिस इंप्लाइज दैट कि वी ए विल बी ग्रेटर देन क्या है, वी बी, यानी ये हो जाएगा कैसा, हाई, ये कैसा हो जाएगा, लो। समझ में आ गया, हाई पोटेंशियल लो पोटेंशियल। चार्ज देखो क्या है ये पॉजिटिव, बस खत्म। ये चार्ज पॉजिटिव होगा ना तो ये हाई हो जाएगा, वो लो हो जाएगा। बाहर को देखना ही नहीं है, कितना मस्त यार, बाहर लगता है 5Q दिया हुआ है, हंस, और बाहर तो ज़्यादा है, गया। अब हम उसको देखेंगे भी नहीं क्योंकि मेरे पास रिजल्ट आ चुका है कि पोटेंशियल डिफरेंस डिपेंड्स अपॉन ओनली ऑन द इनर चार्ज। ठीक है, अच्छा अब देखते हैं यहाँ पर वी ए माइनस वी बी जो है ये आ जाएगा नेगेटिव। अगर क्यू बी नेगेटिव, सॉरी क्यू ए नेगेटिव है तो नेगेटिव का मतलब कि गारंटीड ये बड़ा तो नहीं होगा, ये होगा छोटा, मतलब 2 रुपया माइनस 10 रुपया, तब जाके नेगेटिव आएगा। यहाँ ये पता चलता है कि वी ए इज लेस देन वी बी, यानी ये हो जाएगा कैसा, लो पोटेंशियल, और ये कैसा हो जाएगा बच्चों, हाई। तो अब हमें समझ में आ गया बड़ा मस्त। अगर अंदर ये पॉजिटिव है ना, अगर पॉजिटिव है तो वी ए हाई हो जाएगा। वाह वाह वाह, ये पॉजिटिव तो ये हाई, ये नेगेटिव तो ये लो, यानी कि वी ए लो। बड़ा मस्त है। अंदर चार्ज को देखो क्या है, पॉजिटिव तो हाई पोटेंशियल, नेगेटिव तो लो पोटेंशियल। तो बच्चों अब हम रिजल्ट यहाँ क्या कह सकते हैं, कौन चार्ज किधर फ्लो करेगा, सोचो कौन चार्ज किधर फ्लो करेगा। अब आप लोग बताइए, मैं लिखता हूँ यहाँ देखो क्या है, हाई से लो की तरफ कौन फ्लो करता है, पॉजिटिव चार्ज। ये है पॉजिटिव चार्ज, क्यू ए क्या है, पॉजिटिव चार्ज, और ये है हाई। तो बोल सकते हैं क्या कि प्लस क्यू ए, सिंपल सा बोलो, पॉजिटिव चार्ज विल फ्लो फ्रॉम, कहां से कहां तक भाई, तो पॉजिटिव चार्ज फ्लो करेगा हाई से लो, विल फ्लो फ्रॉम ए टू बी। देख लो जरा, बढ़िया से रिजल्ट आ गया। तो क्यू ए पॉजिटिव होगा ना तो वहां से पॉजिटिव चार्ज फ्लो कर जाएगा किधर, बाहर की ओर। अब कितना फ्लो करेगा वो हम कैलकुलेट करेंगे। अच्छा यहाँ क्या है, क्यू ए नेगेटिव है और वी ए क्या है, लो पोटेंशियल। अभी हमने पढ़ा है कि अगर कोई नेगेटिव चार्ज होता, मतलब ये हटाओ है ना, कोई नेगेटिव पोटेंशियल है और कोई हाई पोटेंशियल है, तो नेगेटिव चार्ज किधर से किधर फ्लो करता है, नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ ही फ्लो करता है। भाई चार्ज ही नेगेटिव है, ये है लो। तो हम क्या यहां से रिजल्ट कह सकते हैं कि नेगेटिव चार्ज विल फ्लो फ्रॉम लो, या डायरेक्ट बच्चा ना, विल फ्लो फ्रॉम क्या बोलेंगे, ए टू बी। यानी कि ना अंदर से बाहर की ओर कौन फ्लो करेगा, वो हो गया बड़ा मस्त। नेगेटिव चार्ज है ना तो नेगेटिव वाला फ्लो कर जाएगा ए से बी के तरफ, और पॉजिटिव चार्ज है ना तो पॉजिटिव चार्ज फ्लो कर जाएगा किधर, ए से बी के तरफ। लिख लीजिए इसको। इस रिजल्ट का जब यूज करूंगा ना तब देखो कि क्या मजा आएगा। आ जाओ यहां पर एक 3Q चार्ज दे दिया, 5Q चार्ज दे दिया, तार कनेक्ट किया, तार कनेक्ट कर दिए भाई, तुम कनेक्ट कर दिया, दिस इज ए, दिस इज बी,
ठीक है, यहाँ पर कितना चार्ज है +3Q, यहाँ पर कितना है +5Q। देखो रिजल्ट कैसे यूज करते हैं बच्चों, रिजल्ट बोलेंगे सिंस QA इज कैसा है यहाँ पर पॉजिटिव, पॉजिटिव, बस तो हो गया भैया कि VA इज ग्रेटर देन VB, देयरफॉर पॉजिटिव चार्ज विल फ्लो विल। इतना पढ़ाने के बाद एक लाइन रिजल्ट आया है जरा सोचो, समय तो लगेगा, वरना मैं ऐसे लिख दूं बच्चों तो है ना रटंती विद्या नहीं हो जाएगा कि अरे यार रट लो, क्यों कोई पूछ दे कैसे तो नहीं पता, तो गड़बड़ हो जाएगा। इसलिए कॉन्सेप्ट ठीक करना बड़ी जरूरी है, ठीक, कि क्यों काहे कैसे। सो पॉजिटिव चार्ज विल फ्लो फ्रॉम कहाँ से कहाँ तक, हाई से लो के तरफ, A से B के तरफ फ्लो करेगा। अब कितना फ्लो करेगा हमसे पूछा, फाइंड द चार्ज फ्लोइंग थ्रू द वायर, हमें नहीं पता, तो बोलते हैं क्या नहीं पता, तो बोलते हैं कि लेट इधर से Q' अमाउंट ऑफ चार्ज जो है ना फ्लो कर गया, कितना Q' अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लो कर गया, पता चला ये हाई है लो, तो हाई से लो की तरफ फ्लो करेगा Q', हो गया। अब हम बच्चों क्या करते हैं, देखो कितना चार्ज हमें फ्लो करेगा हम कैलकुलेट कैसे करें, हम कैलकुलेट कैसे करें, चलो लिख लो इसको, पहले एक चीज बताता हूं, कितना चार्ज फ्लो करेगा और हम कैलकुलेट कैसे करें। तो हमको पता है कि भाई कोई हाई हो कोई लो हो, हाई से लो की तरफ चार्ज फ्लो करता है पॉजिटिव वाला, ठीक है कर गया। सवाल है कि कब तक फ्लो करेगा भाई, कब तक, बोले तब तक फ्लो करेगा जब तक कि दोनों का पोटेंशियल सेम ना हो जाए, तब तक फ्लो करेगा जब तक कि पोटेंशियल सेम ना हो जाए। अगर इलेक्ट्रिक चार्ज से शुरू से पढ़ रहे होगे ना तो मेरा बात याद आ रहा होगा कि मान लो कि एक बीकर है, मान लो कि एक बीकर इस तरह से है, इसमें इतना दूर तक पानी भरा हुआ है, इसमें इतना दूर तक पानी भरा हुआ, दोनों को एक पाइप से हमने कनेक्ट कर दिया, या वायर बोलो या पाइप बोलो, है ना, फ्लूइड मैकेनिक्स पढ़ो या फिर जो है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ो बच्चों, वही है। इतना दूर तक पानी भरा, इसमें इतना दूर तक, अलग लेवल अलग, ये हाई पोटेंशियल लो पोटेंशियल, पानी फ्लो करेगा किधर, हाई से लो के तरफ। कब तक, ये तब तक फ्लो करेगा जब तक कि दोनों का पोटेंशियल, जब तक कि दोनों का पोटेंशियल सेम ना हो जाए, हाइट सेम पोटेंशियल सेम है ना, तो जब तक फ्लो करेगा तब तक, मतलब तब तक फ्लो करेगा जब तक कि पोटेंशियल सेम ना हो जाए। जैसे ही दोनों का पोटेंशियल सेम हो जाएगा ना, चार्ज फ्लो बंद। सोचो ना, ये भी +10 वोल्ट, ये भी +10 वोल्ट, भैया करंट फ्लो करेगा क्या, नहीं फ्लो करेगा, क्योंकि करंट फ्लो करता है कि हाई से लो, कोई खींचने वाला तो तब तो फ्लो करेगा। ये भी +10, ये भी +10, बंद। तो यहां पर भी वही होता है बच्चों, चार्ज फ्लो करेगा, Q' फ्लो कर गया, यहां पर था 3Q, Q' निकल गया, तो यहां बचेगा कितना 3Q - Q', कितना बचेगा, समझ में आ रहा है ना, Q' बच गया तो मतलब ये Q' चला गया, तो अब यहाँ पर बचेगा कितना 3Q - Q', और ये Q' जब उस पर गया है तो इस पर हो कितना जाएगा 5Q + Q' हो गया। तब तक फ्लो करते रहेगा जब तक कि पोटेंशियल सेम ना हो जाए। तो हम लोग देखो क्या करेंगे, पॉजिटिव चार्ज विल फ्लो फ्रॉम A to B till the potential on both becomes same, both becomes सेम, ठीक है। तो हम लोग बोलेंगे क्या, तब तक फ्लो करेगा जब तक कि पोटेंशियल क्या हो जाए, दोनों का सेम हो जाए। तो उस समय जब सेम हो जाएगा पोटेंशियल, ठीक है, हमने लगा दिया चार्ज, ये तार, तो इस पर चार्ज हो गया कितना 3Q - Q' है इस पर, ठीक है, और बाहर में हो गया कितना 5Q + Q' हो गया। अब चार्ज फ्लो हो गया भैया बंद। हमको बताना है कि Q' बताओ कि क्या होगा, तो हम करें क्या, एक पॉइंट पर जो पोटेंशियल होगा और B पॉइंट पर जो पोटेंशियल होगा दोनों को लिख दो। चार्जेस दिया हुआ है, डिस्टेंस दिया हुआ है, इसका डिस्टेंस R है और बड़ा वाला का डिस्टेंस कितना है 2R, बस लिख दीजिए, आंसर आ जाएगा। तो जब भी तार कनेक्ट करें ना तो यही तरीका होता है बनाने का। लेट Q' आप मान लो, जो बचा अब पोटेंशियल निकाल दो दोनों को बराबर करके, क्योंकि बाद में दोनों का बराबर हो चुका है, निकाल लेते हैं हम। देखो VA, ए पॉइंट पर पोटेंशियल कैसे निकालोगे, तो इसके वजह से भी इसके वजह से भी, तो कैसे लिखेंगे कि देखो क्या लिख रहे हैं, 3Q - Q' के भी वजह से होगा, प्लस के बाहर वाले के कारण भी होगा, है ना, अंदर वाली बाहर वाली तो बाहर वाले के कारण भी होगा। देख लेते हैं कि क्या है, ए पॉइंट पर इसी के कारण बोलेंगे तो ये सरफेस है, तो ये हो गया R, ठीक है। इसके कारण बोल रहे हैं ए पॉइंट पर, इसके कारण अंदर, तो हमको लिखना होता है सरफेस वाला ही, सरफेस कितना है भाई 2R। बच्चों समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूँ, कभी भी बोलता हूँ ना कि बाहर के कारण बताओ कि अंदर में ए पॉइंट पर क्या होगा पोटेंशियल, अंदर वही वाला होगा जो उसके सरफेस पर होगा, तो उसका सरफेस वाला छापते हैं, देख रहे हो, है ना, बटे 2R। अच्छा, बी पॉइंट पर हमको निकालना है पोटेंशियल, किसके वजह से होगा, सारे चार्जेस के वजह से होगा, तो इसमें तो कोई टेंशन ही नहीं है।
3q माइनस क्यू डैश के भी वजह से होगा, प्लस k इंटू 5q प्लस क्यू डैश के वजह से भी होगा, बटे बटे लिख दिए। अब बी पॉइंट पर निकालना है हमको, किसके कारण? इसके कारण। इसके कारण बी पॉइंट क्या है बच्चों? बाहर पॉइंट लाई कर रहा है, तो जब बाहर आता है तो बाहर वाला डिस्टेंस लिखो, लिख दिए, ठीक है। उसके कारण 5q प्लस क्यू डैश के कारण, और निकाल रहे हैं बी पॉइंट पर ही, तो क्या होगा? उसका सरफेस है, तो सरफेस है तो कितना हो जाएगा? 2r ही हो जाएगा। तो देखो कितना मस्त, 2r 2r 2r। ऐसा करते हैं कि यहाँ पर r है, तो क्या करो, इसको भी 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ऊपर भी हमको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ताकि सब 2r 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 हो गया बच्चों। तो ये हम बाद में क्या करेंगे? उड़ा देंगे कैलकुलेशन करने के लिए। उड़ गया? अच्छा, कौवा उड़, चिड़िया उड़ हो गया। देखो के इधर से, के इधर से सब उड़ गया, तो बचा क्या? 2 टाइम्स 3q माइनस क्यू डैश प्लस 5q प्लस क्यू डैश इक्वल टू 3q माइनस क्यू डैश प्लस ये कितना है बच्चों? 5q प्लस क्यू डैश। सर क्या कर रहे हो यार? मैं निकाल रहा हूँ बच्चों ना क्यू डैश की कितना चार्ज फ्लो किया। हाँ, पोटेंशियल सेम करने के बाद क्या होगा? देखो जरा, कुछ उड़ा क्या? प्लस क्यू डैश माइनस क्यू डैश तो उड़ गया। उधर बच रहा है कितना पता है? 5 3 8q। ठीक है, यहाँ देखते हैं, 3 दूनी 6q माइनस 2q डैश, 3 दूनी 6q माइनस 2q डैश प्लस 5q प्लस कितना है? q डैश। तो 5 और 6 कितना आ जाएगा? 6 5 11q माइनस इतना ये हो जाएगा माइनस q डैश, वो हो जाएगा कितना? 8q। q डैश गया उधर, 8 आएगा, तो 11 में से 8 चला जाएगा, कितना हो जाएगा? 3q, और वो उधर चला गया कितना? q डैश। यानी कि देखो कितना आंसर आ रहा है, q डैश इक्वल टू आ गया कितना? 3q। यानी कि कितना चार्ज फ्लो करेगा अंदर से बाहर की ओर? 3q है। ये तो गजब हो गया। इस पर हमने दिया था चार्ज 3q, हम देखें कि ये पॉजिटिव चार्ज है तो पॉजिटिव ही फ्लो करता है हाई से लो के तरफ। भैया कितना फ्लो कर गया? पूरा 3q फ्लो कर गया। ये एक रिजल्ट हो गया हमारे लिए बच्चों, ये एक रिजल्ट है, खतरनाक शॉर्ट ट्रिक है, जिससे सवाल जो है ना आप 1 सेकंड में मार दोगे। सवाल पढ़ लिया ना, उसके बाद 1 सेकंड लगेगा। कितना चार्ज फ्लो करेगा? जितना अंदर रहता है ना, सब का सब तार से फ्लो करके बाहर चला जाता है। ये रिजल्ट हो गया। सो एक शॉर्ट ट्रिक हो गया। क्या हो गया भाई? एक देयरफॉर एक लिख लो, क्या हो गया पता है? एक शॉर्ट ट्रिक हो गया। व्हेन वायर इज कनेक्टेड, व्हेन वायर इज कनेक्टेड, ठीक है, वही बिटवीन द 2 स्फीयर्स, ऐसा कुछ, देन होल इनसाइड चार्ज, देन होल इनसाइड चार्ज फ्लोज टू द आउटसाइड, फ्लोज टू द आउटसाइड। अब सोचो इतना पढ़ने के लिए कितना समय लगा, और रिजल्ट गजब नहीं आ गया कि जितना अंदर कितना है? 3q, सब का सब बाहर चल गया भैया, तो अंदर में बचेगा क्या? कुछ नहीं, 0। ठीक है, तो ये रिजल्ट हो गया शॉर्ट ट्रिक। तो q डैश तो हमारा निकल गया 3q। तो पहला चीज तो कैलकुलेट हो गया कि फाइंड द चार्ज फ्लोइंग थ्रू द वायर, जो अंदर है भैया सब बाहर चला गया। ठीक, आते हैं यार, ये आ ही नहीं रहे, क्या बात है? वो आ ही नहीं रहे। हाँ, आ गए। बी पार्ट इस सवाल का, फाइंड द चार्ज रिमेनिंग ऑन द स्फीयर्स आफ्टर द ट्रांसफर ऑफ चार्ज, कि जब चार्ज ट्रांसफर हो गया, यहाँ पर कितना था? 3q, यहाँ पर था 5q। हमने देखा कि जब तार जोड़ा तो q डैश आंसर कितना आ गया? 3q। इसका मतलब बच्चों क्या भैया? पूरा 3q चल जाएगा, तो इस पर जो फाइनल चार्ज होगा qa डैश, मैं क्या बोलूँ? qa फाइनल, वो क्या हो जाएगा? 0। और qb अगर फाइनल बोलेंगे बच्चों तो कितना आंसर आएगा? सोचो जरा, सोचो ना, ऐसे ही दिख रहा है। पहले 5q था और 3q और आ गया था, आंसर कितना हो जाएगा? 8q। दिस इज द चार्ज रिमेनिंग ऑन द स्फीयर्स। ऐसे और ऐसे भी हम लोग देखे थे क्या? qa जो फाइनल बोले थे, क्या बोले थे? कि लेट 3q में से q डैश चला गया, तो बोले थे qb फाइनल, क्या बोले थे? कि 5q, उसके पास q डैश आ गया है, और q डैश का मेरे पास आंसर आ गया 3q कैलकुलेट करने के बाद। देखो ऐसे मैथमेटिकली भी कर सकते हो। 3q आया तो ये दोनों चला गया था, 0 हो गया। ठीक है, और ये 5q प्लस 3q, आंसर कितना आ गया? 8q। तो ये भी समझ में आता है कि ऐसे, और ऐसे सिंपल कर लेंगे भैया, सब बाहर चल गया तो इसके पास कुछ नहीं बचा। इसके पास 5 रुपया था, 3 रुपया और आ गया था, 8 रुपया हो गया, तो 8 रुपया ऐसे है। ठीक ठाक है,
अब मस्त है अब बनाने में 2 सेकंड लगेगा यार, पढ़ने में 25-20 मिनट लग जाता है और उसको सॉल्व करने में 2 सेकंड लगता है। जब ट्रिक बन जाता है वो तो देखे बाहर जाएगा, जाओ बाहर यार, जाओ घर में क्या कर रहे हो। चलो नेक्स्ट टाइप 3, कॉन्सेप्ट ऑफ अर्थिंग। जब हम किसी चीज को कंडक्टर को अर्थ से कनेक्ट करते हैं तो क्या होता है। तो एक तो हमने थोड़ा सा झलक जो है इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड के इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन वाला लेक्चर में देखे थे, आज जरा सा देखते हैं बढ़िया से। इसमें बच्चों देखो क्या है ना, पहला अगर मैं बताऊं कि व्हेन ए सिंगल कंडक्टर इज प्रेजेंट और मल्टीपल कंडक्टर होगा तब क्या है। अगर सिंगल कंडक्टर अगर है तो देखो कि क्या होता है। लेट कोई कंडक्टर हमारे पास है, हमने इसको कनेक्ट कर दिया ना पृथ्वी से, अर्थिंग ऐसे करते होगा क्या। देखो किसी पर कोई चार्ज है नहीं, न्यूट्रल है, तो जब चार्ज ही नहीं है, देखना ऐसे सोचो, चार्ज क्यू होता है, इस पर मान लो कि चार्ज है प्लस क्यू, ठीक है, कितना चार्ज है प्लस क्यू, तो मैं बोलूं कि भैया यहां पर पोटेंशियल क्या होगा, तो पोटेंशियल हो जाएगा के क्यू बटे आर। जानते हैं चार्ज की वजह से पोटेंशियल क्या होता है, के क्यू बटे आर, सरफेस पर जो है, ठीक है। मैं बोलता हूं कि भाई एक कंडक्टर मेरे पास, उस पर चार्ज ही नहीं है, चार्ज 0, तो अगर चार्ज कर देंगे 0 तो पोटेंशियल क्या हो जाएगा बच्चों 0। इस पर चार्ज ही नहीं है कुछ, तो पोटेंशियल कितना होगा सरफेस पर, तो बोलेंगे के इंटू 0 डिवाइडेड बाई आर, तो भैया सरफेस पर पोटेंशियल क्या हो गया 0। सरफेस पर निकाल रहा हूँ, कहाँ निकाल रहा हूँ बच्चों, सरफेस पर, कि कितना पोटेंशियल है इस पर, कुछ नहीं 0, चार्ज खत्म पोटेंशियल खत्म, ठीक है। कब की बात कर रहा हूँ, पॉइंट टू बी नोटेड माई लॉर्ड, कि मैं सिंगल कंडक्टर की बात कर रहा हूँ। हाँ मल्टीपल वाला में थोड़ा गड़बड़ है, अलग चलेगा। चलो तो इस पर कोई चार्ज नहीं है तो पोटेंशियल 0 हो गया। भैया पृथ्वी का कितना पोटेंशियल होता है, पृथ्वी का पोटेंशियल कितना होता है 0, बिकॉज इट हैज़ इनफाइनाइट इलेक्ट्रॉन्स एंड इनफाइनाइट प्रोटॉन्स। तो जितना पॉजिटिव उतना नेगेटिव, कहानी स्वाहा, आंसर इज 0, पृथ्वी है ना। तो धरती माता की पोटेंशियल कितना होती है 0। बच्चों ये 0, कोई हाई कोई लो नहीं, मेरे पास भी कुछ नहीं है, उसके पास भी कुछ नहीं है, चुपचाप बैठे रहो। मेरे पास 2 रुपया है, वाह हम थोड़ा सा नाचेंगे या उसके पास 6 रुपया, अरे यार वो भी नाचेगा मेरे से ज़्यादा। हाई लो कहीं हो तब तो चार्ज फ्लो करेगा। तो हियर नो फ्लो ऑफ चार्ज, समझिएगा जरा बात को, बहुत इंपॉर्टेंट। ये जो है ना, मान लो कि मैं बोल रहा हूँ केस ए का 1 नंबर, कुछ नहीं हो, नो फ्लो ऑफ चार्ज, बहुत अच्छी बात है। अब मान लो कि प्लस 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 है, तब यह है प्लस प्लस प्लस, इस पर कितना है प्लस क्यू चार्ज। अब प्लस क्यू चार्ज है तो प्लस क्यू रखेंगे तो पॉजिटिव पोटेंशियल होगा, तो इसके सरफेस पर कहीं देखोगे तो पोटेंशियल कैसा होगा भैया पॉजिटिव। चलो कैसा पोटेंशियल होगा पॉजिटिव। अब मैं इसको कनेक्ट करता हूँ ग्राउंड से, मैंने इसको ग्राउंड से कनेक्ट कर दिया, क्या होगा, तो इसका पोटेंशियल कैसा है भाई पृथ्वी का 0। बच्चों एक है पॉजिटिव प्लस 10 रुपया, एक के पास 0 रुपया है, तब मेरे को समझ में आता है कि भाई ये हो गया हाई, ये हो गया लो। और हम जानते हैं हाई से लो की तरफ कौन सा चार्ज फ्लो करता है, पॉजिटिव। इसका मतलब अगर इसके पास पॉजिटिव चार्ज है ना, ये पूरा पॉजिटिव चार्ज जो है विल फ्लो फ्रॉम हाई टू लो, तो ये पूरा पॉजिटिव चार्ज फ्लो कर जाएगा। तो बोलोगे जैसे ही देखो तो वायर से कनेक्ट कर दिए, देखो सिंगल इंडिविजुअल वायर से कनेक्टेड है ग्राउंड से, भैया पूरा चार्ज उठा कर चला जाएगा उसमें, है ना, हाई से लो की तरफ, ठीक है। तो फाइनली होगा क्या, ये हो जाएगा, अच्छा हाई लो चार्ज फ्लो किया। सवाल है कि कब तक, तब तक जब तक कि दोनों का पोटेंशियल पता है सेम ना हो जाए। तो यहां पर क्या होगा बच्चों, भैया इसके पास ना 5 रुपया है, कितना है +5 ऐसा कुछ है, और पृथ्वी के पास इनफाइनाइट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, पकड़ के क्या करेगा, धड़ाक से खींच लेगा, उस पॉजिटिव को खींच लेगा, तो इसके पास भी चार्ज खत्म, तो जब खत्म तो 0, यानी कि तब तक फ्लो करेगा जब तक कि इसका पोटेंशियल 0 ना हो जाए। ठीक है, यह है कैसा फाइनल डायग्राम। फुल चार्ज विल फ्लो टू द ग्राउंड, हाई पोटेंशियल है तो। अच्छा लिखते चले जाना धीरे धीरे, हाँ रोक करके वीडियो। अब है, मैं बोलता हूं कि नेगेटिव चार्ज है, तब कितना चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है, ठीक है अभी। फाइनली बोलता हूं बच्चों, क्या इसको ना यहीं पर कनेक्ट करता हूं। अच्छा देखो एक एक करके नेगेटिव है तो यहाँ का पोटेंशियल कैसा हो जाएगा, नेगेटिव, के क्यू बटे आर, तो क्यू माइनस है तो नेगेटिव पोटेंशियल हो गया। इसको पृथ्वी से कनेक्ट करूँ क्या, बिल्कुल वही डायग्राम बना रहा हूँ एकदम उसी तरह से, पृथ्वी से हमने कनेक्ट कर दिया। इसका पोटेंशियल कितना है भाई 0। अब देखो एक के पास 0 रुपया, एक के पास -5 रुपया, अरे यार ये तो कर्जा में है,
ये तो जीरो तो कम से कम है, यानी ये कैसा हो गया पता है, ये हो गया हाई और ये हो गया क्या, लो। हम जानते हैं हाई से लो की तरफ चार्ज फ्लो करता है, तो हाई से लो की तरफ कौन सा चार्ज फ्लो करेगा, पॉजिटिव, या दूसरे तरीका में क्या बोलो, नेगेटिव फ्लो करता है लो से हाई की तरफ। तो देखो क्या होगा, इधर से इधर फ्लो कर जाएगा कौन सा चार्ज, नेगेटिव चार्ज। नेगेटिव चार्ज फ्लो करता है लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल की तरफ। यानी कि कैसे समझ सकते हैं, ये जो थोड़ा बड़ा माइनस है ना इसके पास, ये पृथ्वी माता के पास ना इनफाइनाइट प्रोटॉन से पॉजिटिव, वो नेगेटिव को पकड़ के धड़ाक से खींच लेगा। अब जैसे सब खींचा गया पृथ्वी में ना, तो फाइनली क्या होगा भैया, ये भी स्वाहा और पृथ्वी तो स्वाहा इधर है ही, तो दिस इज ऑल्सो जीरो, दिस इज ऑल्सो जीरो, दिस इज द फाइनल डायग्राम। ठीक है, तो बच्चों फाइनली डायग्राम देखो, पोटेंशियल जीरो भैया, चार्ज भी इसका क्या हो गया, खत्म। यानी कि ना देखो रिजल्ट मेरे पास क्या आ रहा है कि ये चार्ज भी इधर चला गया, तो चार्ज भी खत्म, पोटेंशियल भी खत्म, है ना। सोल्जर मूवी का डायलॉग, मेरा स्टाइल है आदमी खत्म काम खत्म, या एक उसमें था कि काम खत्म आदमी खत्म। ठीक है, ऐसे करके दो डायलॉग फ्रेम किया गया था। तो वही बात है भाई, कनेक्शन किए ना, अकेला सिंगल कंडक्टर, चार्ज खत्म पोटेंशियल खत्म। तो यहाँ एक रिजल्ट आता है, लिख लिए, कि अगर इंडिविजुअल कंडक्टर होगा, पृथ्वी से कनेक्टेड अगर होगा, तो भैया चार्ज भी खत्म हो जाएगा, पोटेंशियल भी खत्म हो जाएगा। कब, फाइनली, कब, फाइनली। लेकिन जब मल्टीपल अगर कंडक्टर्स होगा ना, मल्टीपल कंडक्टर्स बच्चों, तब ऐसा कहानी नहीं होगा। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट। क्यों ऐसा नहीं होता, जैसे ये एक ही कंडक्टर है तो पूरा दुनिया में सिर्फ एक ही है, तो उसी के पास सिर्फ पॉजिटिव चार्ज है, तो पॉजिटिव पोटेंशियल है, तो ग्राउंड से कनेक्ट कर देती है, हाई लो, तो सब चार्ज चला गया। लेकिन क्या होता है जब मल्टीपल कंडक्टर है, एक ये है एक और है, तो भाई यहाँ पर पोटेंशियल हम जानते हैं कि इसके वजह से भी हो सकता है, एक और है तो उसके वजह से भी हो सकता है, तो उसके वजह से भी होता है, जिसके वजह से जो है ना गड़बड़ हो जाता है। ठीक है, ये बात, तो ये जो रिजल्ट है वो यही के लिए, मल्टीपल कंडक्टर्स के लिए बच्चों बताता हूं। ठीक है, ये देखो केस 1 इसी के अंदर, आउट ऑफ 2 स्फेरिकल शेल, कितना है मेरे पास, 2 स्फेरिकल शेल है। अब हम अर्थिंग कनेक्ट करते हैं, आउटर शेल इज अर्थड, आउटर शेल को क्या कर दिया हमने, अर्थ कर दिया। ठीक है, निकालना हमको क्या है, देखो फाइंड द चार्ज ऑन द आउटर शेल आफ्टर अर्थिंग। तो पहले कॉन्सेप्ट समझो, अकेला देख रहे हो, ये जो चार्ज अगर अकेला रहता, मतलब ये स्फीयर अगर अकेला ही रहता ना, ये सब समझो नहीं रहता, तब क्या होता, तो बोलते कि वाह इस पर कोई चार्ज ही नहीं दिया हुआ है, चार्ज भी नहीं, पोटेंशियल क्या होगा इसका, जीरो। इस पर भी इसका तो पोटेंशियल जीरो ही होता है, तो जीरो जीरो अभी बताए थे, इंडिविजुअल अगर है जीरो जीरो तो नो चार्ज विल फ्लो, तो भैया कहीं को चार्ज फ्लो नहीं करेगा। लेकिन जब मल्टीपल कंडक्टर्स हुआ, अब हमको बच्चों पता है कि यहाँ पर चार्ज दिया गया, यहाँ पर कोई चार्ज नहीं है, तो क्या यहाँ का पोटेंशियल आप बता सकते हो कि क्या है, हाई है कि लो है कि जीरो है? सच है, अकेला इसको देखोगे तो जीरो ही है, चार्ज ही नहीं है। लेकिन भैया हम जानते हैं कि पोटेंशियल जो है ना सारे चार्जेस की वजह से होता है, तो हमको पता है कि ये पॉजिटिव चार्ज है, इसके वजह से जो भी पोटेंशियल होगा क्या होगा, Q/R। आप सिर्फ पॉजिटिव नेगेटिव पर ध्यान दो, Q/R, Q पॉजिटिव है तो यहाँ क्या हो जाएगा, पॉजिटिव होगा। किसकी वजह से हो रहा है पता है, ड्यू टू Q0 की वजह से हो रहा है, इसकी वजह से हो गया। अब जैसे पता चला कि पॉजिटिव, तो पॉजिटिव का मतलब क्या होता है भैया, हाई, और यहाँ पर v = है जीरो, दिस इज क्या है, लो। इन दोनों के कंपैरिजन में ये हाई लो हो गया, और हाई लो होता है तो हमको पता है चार्ज फ्लो करेगा, यानी कि यहाँ से चार्ज फ्लो कर जाएगा, कौन सा, पॉजिटिव कुछ चार्ज होगा, लेट इट भी, हमें नहीं पता, Q' मान लेते हैं, लेट Q' अमाउंट ऑफ चार्ज जो है ना किधर फ्लो कर जाएगा, ग्राउंड में फ्लो करेगा। बोलोगे सर इस पर तो चार्ज ही नहीं था, तो फ्लो कैसे करेगा? याद रखिएगा, कोई भी कंडक्टर न्यूट्रल हो, तो हम लोग ना लेक्चर 1 में बेसिक एकदम पढ़े थे, सोडियम एटम और क्लोरीन आयन, हर बोला हुआ चीज़ बच्चों काम आएगा। सोडियम एटम बोलो या क्लोरीन एटम, कोई भी एटम होता है तो उसमें नेट चार्ज जीरो होता है, लेकिन क्या उसमें चार्ज सच में जीरो है क्या? नहीं, जितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है उतना नंबर ऑफ प्रोटॉन्स है, यानी कि पॉजिटिव चार्ज भी है, नेगेटिव चार्ज भी होता है एटम के पास, लेकिन दोनों बराबर होने के कारण न्यूट्रल है। ये क्या था, न्यूट्रल, कोई चार्ज नहीं, लेकिन भैया उसके अंदर पॉजिटिव भी और नेगेटिव भी है, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है, तो वहां से पॉजिटिव चार्ज निकलेगा और जाएगा किधर, ग्राउंड पे। ठीक है, अब देखो सोडियम एटम या किसी एटम का उदाहरण लेकर के देख लो, जितना पॉजिटिव उतना ही नेगेटिव। अगर मैं बोलूं कहीं से पॉजिटिव चार्ज निकल जाए
तो यहाँ से अगर पॉजिटिव चार्ज निकल जाएगा तो घट गया, तो इन टर्न हम क्या कह सकते हैं कि भैया ओह इसका मतलब नेगेटिव बढ़ गया। नहीं, इसका मतलब हुआ बच्चों भाई क्लास में लड़का लोग भी है लड़की लोग भी है बराबर, 10 लड़का 10 लड़की, ठीक है, पॉजिटिव नेगेटिव है ना, अपोजिट नेचर ऐसे समझो, लड़का 10 लड़की 10। मैं बोलता हूँ कि 5 लड़का निकल गया तो लड़की का संख्या ज़्यादा हो गया इसका मतलब, या 10 लड़का 10 लड़की मैं बोलूँ 5 लड़की निकल गई क्लास से तो इसका मतलब लड़का ज़्यादा हो गया, बस यही तो बात है। तो इसके पास कितना है, जितना पॉजिटिव उतना नेगेटिव। मैं बोल रहा हूँ कि पॉजिटिव वहाँ से निकल गया तो कहने का मतलब इस पर चार्ज आएगा क्या, नेगेटिव। समझ में आया ना। इसीलिए क्या होता है कि जब मल्टीपल कंडक्टर्स होता है ना, जिसको अर्थिंग किया जाता है ना, उस पर कोई चार्ज नहीं दिया हुआ रहता है, तो ऐसा लगता है कि अरे ये तो जीरो पोटेंशियल, कोई चार्ज कहीं नहीं फ्लो करेगा। नहीं, किसी और के वजह से वहाँ पोटेंशियल है, हाई से लो की तरफ चार्ज फ्लो कर गया। और कोई भी चीज़ अगर न्यूट्रल था पहले, वहाँ से चार्ज निकलेगा तो पॉजिटिव अगर निकल गया, इसका मतलब इस पर चार्ज क्या हो जाएगा, कुछ देर के बाद इस पर नेगेटिव चार्ज डेवलप हो जाएगा। कितना चार्ज आएगा इस पर हमें नहीं पता, तो जो नहीं पता होता है वही कैलकुलेट करना होता है बच्चों, ठीक है। क्या बोला मैं, जो नहीं पता उसको हमको कैलकुलेट करना पड़ता है। यानी हम करें क्या, तब बोलते हैं कि लेट इस पर जो है ना कुछ चार्ज आ जाएगा, कितना नहीं पता तो हम कैलकुलेट करते हैं। तो ये सब जो है ना आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए था बच्चों, इसको आपने लिख लिया। तो पता क्या मैं लिखता हूं वो देखिए जरा, लेट क्यू कोई नाम क्या दे दूं, Q1 Q कुछ भी, चलो मैं इसको मिटा देता हूँ, है ना। अब ये समझ में आ गया तो मैं इसको मिटा देता हूँ कि क्या था, ठीक है। अब बोलता हूँ क्या, सिंस अर्थिंग करने के बाद इस पर कोई ना कोई चार्ज आ जाएगा, तब बोलते हैं कि लेट कितना आ गया, Q डैश। तो यहाँ पर देखो लिख क्या रहा हूँ, लेट Q डैश बी द फाइनल चार्ज, ठीक है, डेवलप्ड ऑन द स्फीयर बी आफ्टर क्या है, अर्थिंग। अब मैंने कि रीजन समझ में आ गया कि भैया क्यों का है, क्या होगा, कितना होगा, हमने Q डैश मान लिया। अपने आप देखो बच्चों आंसर नेगेटिव आएगा, क्योंकि पता चल गया ना, हाई से लो के तरफ जाएगा, पॉजिटिव निकल गया तो नेगेटिव, अपने आप आंसर आएगा। देखो कैसे, ठीक है, एक तो ये हो गया। अच्छा, जब भी किसी स्फीयर को हम अर्थिंग करते हैं तो इसका मतलब है क्या कि चार्ज तब तक ही फ्लो करता है जब तक कि दोनों का पोटेंशियल क्या हो जाए, सेम। यानी अर्थिंग करने से बच्चों पोटेंशियल फाइनली आफ्टर क्या हो जाएगा, कुछ देर के बाद आपने अर्थिंग कर दिया, रुक जाओ थोड़ा देर, उसके बाद पोटेंशियल क्या हो जाएगा, 0, फ्लो विल स्टॉप, ठीक है। तो जैसे ही कभी अर्थिंग रहे तो पोटेंशियल क्या कर देंगे, 0। किसका पोटेंशियल 0 हो गया, आउटर सरफेस जिसको कनेक्ट किए हैं उसका पोटेंशियल क्या कर देंगे, 0, बस निकाल लो। तो इस पर चार्ज कितना है, Q0, इस पर चार्ज क्या डेवलप हो गया, Q डैश। तो किसी जगह पर हमको पोटेंशियल अगर निकालना हो तो किसके वजह से निकालेंगे, इसके भी वजह से निकाल लीजिए। VB पर देखो क्या होगा, VB पर होगा ड्यू टू Q0 के वजह से, प्लस VB पर होगा ड्यू टू Q डैश के वजह से, और जो भी पोटेंशियल होगा ऑल पोटेंशियल विल बी इक्वल टू 0, क्योंकि अर्थिंग किया गया है इसीलिए ऐसा है, ठीक है। चलो लिखते ड्यू टू Q0, तो क्या हो जाएगा, Q0 डिवाइडेड बाई बाहर निकाल रहे हैं तो क्या हो जाएगा, B प्लस ये क्या है भाई, Q डैश डिवाइडेड बाई Q डैश पर और वहीं पर, तो वो क्या है, B इक्वल टू क्या हो गया, 0, क्या हो गया, 0, ठीक है, लिख लिए। चले ऊपर, तो देखो यहाँ क्या आएगा बच्चों, K तो चलो है ना उधर चला गया, तो Q0 बटे B इक्वल टू क्या आ रहा है, Q0 बटे B प्लस Q डैश बटे B, सही है ना, कोई दिक्कत तो नहीं है, KQ बटे, ठीक है, KQ बटे, चलो बढ़िया। तो ये आ जाएगा इक्वल टू कितना, 0, हेंस Q0 बटे B इक्वल टू माइनस Q डैश बटे B। बच्चों B कैंसिल हो गया, तो भाई Q डैश बराबर आएगा कितना, माइनस Q0। तो यहाँ पर Q डैश जो आ रहा है वो कितना आ रहा है, माइनस Q0 आ रहा है। यानी कि यहाँ पर जो चार्ज डेवलप हो जाएगा वो नेगेटिव चार्ज डेवलप हो जाएगा, और ये हम पहले ही हम लोग पता कर लिए थे कि भैया यहाँ पर जो होगा वो नेगेटिव चार्ज डेवलप होगा। देखिए जो आंसर आ रहा है, ठीक है। तो इस तरह से हम कैलकुलेट करते हैं मल्टीपल कंडक्टर्स के लिए। तो देखो पहला पार्ट था ना ये वाला, इसमें क्या बोला, फाइंड द चार्ज ऑन द आउटर शेल आफ्टर अर्थिंग किए, कुछ ना कुछ चार्ज डेवलप होगा, पोटेंशियल 0 कर दो, आंसर।
ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, बोलता है क्या, फाइंड द पोटेंशियल ऑन द इनर शेल। इनर शेल, तो हमने देखा कि जब अर्थिंग करते हैं ना तो इस पर कोई ना कोई चार्ज डेवलप हो जाता है, डेवलप हो गया Q डैश, जो कि मेरा आंसर आया है कितना, -Q0। ठीक है, तो ये है A और ये क्या है B। तो आफ्टर अर्थिंग कर दिया गया, यहाँ ये है, यहाँ ये है, बोलता है कि पोटेंशियल ऑन द इनर शेल क्या होगा, जरा निकाल करके बताओ। ठीक है, तो निकाल लेंगे। तो पोटेंशियल ऑन A जो होगा किसकी वजह से होगा, देखो KQ0 के वजह से भी होगा, और K बाहर में से चार्ज कुछ ना कुछ आ जाता है उसके वजह से भी होगा। लिखे, तो KQ0 A पॉइंट पर निकाल रहे हैं, A पर ही इसी के वजह से सरफेस है, तो KQ0/A। ठीक है, Q डैश के वजह से अंदर निकाल रहे हैं, बाहर वाला चार्ज के कारण अंदर पॉइंट में क्या होता है, उसका सरफेस ही होता है, तो उसका सरफेस ही होगा। तो भैया सरफेस पर देखो क्या है, KQ डैश/B, यानी देखो बच्चों क्या आ रहा है, KQ0/A प्लस Q डैश, मेरा आंसर आ गया -Q0/B, दिस इज VA। यहाँ से KQ0 अगर मैं कॉमन ले लूँ दोनों जगह से, तो यहाँ बचेगा 1/A, यहाँ बचेगा -1/ कितना B। तो दिस इज द पोटेंशियल ऑन द स्फीयर, क्या है, A। सबसे बड़ा जो समस्या होता है वो यही होता है कि मल्टीपल कंडक्टर में कहीं अर्थिंग कर दिया जाता है और वहां पर कोई चार्ज था नहीं, तो हमको ना ये नहीं समझ में आता कि भैया अर्थिंग कर दिए, उस पर चार्ज है ही नहीं, इसका पोटेंशियल 0, इसका 0, तो वहां चार्ज कैसे आ जाता है। और अक्सर बुक में बच्चों लिख दिया जाता है, लेट आफ्टर अर्थिंग द चार्ज ऑन द स्फीयर कम्स लेट Q0 या Q डैश। तो लगता है ना रीजन, भैया अर्थिंग करने से चार्ज कहाँ से आ गया भैया, पोटेंशियल 0 था, तो हाँ वही अंदरूनी है जो थोड़ा देर पहले एक्सप्लेन किए थे कि कैसे एक्चुअली आता है वो इंपॉर्टेंट होता है, वही कॉन्सेप्ट है। चलो नेक्स्ट, केस 2। अब देखो क्या क्या, अभी बाहर को अर्थिंग किया था ना, मेरे पास 2 स्फीयर है बच्चों, देखो क्या, आउट ऑफ 2 स्फेरिकल शेल इनर शेल इज अर्थड। अब अंदर वाले को अर्थिंग कर दिया और देखो वहां पर चार्ज नहीं दे के रखता, बड़ा होशियारगिरी करता है। स्फीयर है, अर्थिंग कर दिया, चार्ज है ही नहीं, बाहर में चार्ज है। बोले अच्छा कंफ्यूज कर रहे हो मेरे को, भाई हमको पता है। देखो जरा क्या बच्चों, देखने में लगता है, देख लो पोटेंशियल 0, अर्थिंग से कर दिए ये भी 0, भैया इन दोनों में तो कोई चार्ज ही नहीं फ्लो करेगा, तो ना इधर से ना इधर से, तो इस पर चार्ज आएगा कहाँ से। लेकिन यही तो है, ये सिंगल कंडक्टर थोड़ी ना है, सिंगल कंडक्टर होता तो नो चार्ज विल फ्लो। लेकिन अब देखो यहाँ पर पोटेंशियल किसके वजह से होता है, सारे चार्जेस के वजह से होता है। तो देखो यहाँ पर जो पोटेंशियल होगा बच्चों, इसके वजह से KQ/R, डिस्टेंस विस्टेंस छोड़ दो, KQ/समथिंग, चार्ज पॉजिटिव है ना, तो यहाँ पर आ गया पॉजिटिव। ये किसके कारण आया है भैया, ड्यू टू Q0 के वजह से। तो देखो ये हाई हो गया और ये यहाँ का पोटेंशियल 0 है, दिस इज लो, तो ये हो गया हाई, ये हो गया लो, यानी हाई से लो के तरफ, देखो हाई से लो के तरफ चार्ज क्या करेगा, फ्लो करेगा। और कैसा चार्ज फ्लो करेगा, पॉजिटिव चार्ज फ्लो कर गया। तो जैसे ही फ्लो करेगा तो यहाँ पर बचेगा क्या, नेगेटिव चार्ज। इसका मतलब है कि अर्थिंग करने से यहाँ पर कोई ना कोई चार्ज आएगा, कैसा आएगा, नेगेटिव। तो इस डायग्राम को आप बना लो, बना लिया आपने। तो यहाँ पर ले लेते हैं क्या, आफ्टर अर्थिंग लेट Q डैश इज डेवलप्ड ऑन A। तो लिखेंगे लेट आफ्टर अर्थिंग Q डैश चार्ज इज डेवलप्ड ऑन, क्या बोल देंगे, A। Q डैश लेट मान लो कि A पर आया है, तो हम लोग करें क्या, सिंस अर्थिंग कर दिए तो पोटेंशियल 0 कर देंगे बच्चों। सिंस अर्थिंग इज डन ऑन A, तो देयरफॉर पोटेंशियल एट A विल बिकम फाइनली आफ्टर, है ना, कुछ देर के बाद क्या हो जाएगा, पोटेंशियल 0 हो जाएगा, चार्ज फ्लो करते करते फिर रुक जाएगा, जब तक पोटेंशियल सेम, तो 0 हो गया। तो A को 0 कर दो। तो A पर पोटेंशियल देखो क्या क्या होगा, एक तो इसके वजह से, एक उसके वजह से। तो कैसे लिखेंगे, KQ डैश के भी वजह से होगा प्लस KQ0 के वजह से भी होगा, जो भी होगा सब 0 लिखो, KQ डैश। तो KQ निकाल रहे हैं इसी पॉइंट पर, तो KQ/A, फिर इसके वजह से निकाल रहे हैं और यहाँ इसके वजह से निकाल रहे हैं, यहाँ दिस इज अंदर पॉइंट, तो भैया सरफेस वाला ही लिखो। तो KQ0 कितना आ जाएगा, B। कर लिए, हमको Q डैश चाहिए, देखो K उड़ गया बच्चों, तो Q डैश/A वो उधर चला गया, तो -Q0/B हो गया, ठीक है। तो Q डैश आ गया कितना, -Q0A और बटे क्या आ जाएगा, B। तो दिस इज द चार्जेस जो कि डेवलप होगा, -Q0 इंटू A/B। समझ में आ गया, फाइंड द चार्ज ऑन द इनर शेल आफ्टर अर्थिंग। चलो इसी का B पार्ट, फाइंड द पोटेंशियल ऑन द
आउटर क्या होगा? तो अंदर मेरे को चार्ज निकल गया है माइनस क्यू नॉट ए बटे बी। क्या निकल गया है? क्यू डैश निकल गया माइनस क्यू नॉट ए बटे बी। तो यहां पर क्यू डैश है और ये क्यू नॉट है। हमसे पूछ रहा है क्या बाहर वाला पे बताओ कि पोटेंशियल क्या होगा। फाइंड द पोटेंशियल ऑन द आउटर शेल। तो ये तो बहुत आसान है। आउटर पर पोटेंशियल क्या होगा लिख लेते हैं। बोले भैया दोनों के वजह से होगा, इसके और इसके वजह से। तब पहले कैसे लिखेंगे? के क्यू डैश बटे क्या प्लस के क्यू नॉट बटे क्या लिख दो। के क्यू डैश बटे क्या, इसके वजह से बाहर, इसके वजह से बाहर, तो बाहर है कितना डिस्टेंस बी। ठीक है। फिर के क्यू नॉट बटे वहीं, तो वहीं है कितना बी। तो लिख लेते हैं के बटे बी। क्यू डैश क्या है? माइनस क्यू नॉट ए बटे बी प्लस के क्यू नॉट बटे कितना है बी। तो यही आंसर हो गया बच्चों, यानी माइनस के क्यू नॉट ए बटे बी स्क्वायर बी बी प्लस के क्यू नॉट डिवाइडेड बाई क्या आ जाएगा बी। तो दिस इज वी बी। जो भी पोटेंशियल है अपना आ गया सो आ गया है ना, रख दिए वैल्यू, कैलकुलेट कर लिए। चलो नेक्स्ट देखते हैं। अब देखो बच्चों यहाँ 3 सेल दे दिया ए बी सी, यहाँ पर चार्ज Q, यहाँ पर 4Q और इसको अर्थिंग कर दिया बीच वाले को। तो देखो क्या बोले, आउट ऑफ 3 स्फेरिकल शेल एनी शेल इज अर्थड। भैया किसी को भी अर्थिंग कर दिया। अक्सर क्या करता है, जिसको अर्थिंग करता है वहाँ चार्ज नहीं देता, कंफ्यूज करने के लिए। फाइंड द चार्ज ऑन शेल बी। अब हमको पता है कि भैया जिसको अर्थिंग किया, लेट यहाँ पर आफ्टर कुछ समय के बाद यह डेवलप हो गया, इतना बस हो गया। सिंस क्या बोलेंगे, बी इज अर्थड, B is earthed, therefore VB इक्वल टू क्या कर देंगे बच्चों 0। जिसको अर्थिंग करे उसका पोटेंशियल 0 कर दो, लेकिन उस पर चार्ज डेवलप हो जाएगा, क्योंकि यहाँ का पोटेंशियल इसके वजह से भी होगा, फिर किधर किधर जाएगा हमको उससे मतलब नहीं, लेकिन Q डैश कुछ आएगा, या तो पॉजिटिव या नेगेटिव नेचर का। ये मेरा आंसर बतला देगा। देखो कैसे निकालेंगे। B पर पोटेंशियल किसके वजह से, तो बोले भैया एक तो इसके वजह से, तो एक तो KQ डिवाइडेड बाई होगा प्लस बी पर निकाल रहे हैं, बी पर निकाल रहे हैं किसके वजह से, क्यू डैश के वजह से होगा, तो के क्यू डैश बटे समथिंग। ठीक है। फिर बी पर निकाल रहे हैं तो बाहर कितना चार्ज है 4Q, तो भैया 4Q के वजह से भी होगा, इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। देख तो कैसे लिखते हैं, सारे चार्जेस के वजह से डैश 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 दे तो जल्दी जल्दी लिखाएगा। के क्यू बटे निकाल रहे हैं बी पर, इसके वजह से ये पॉइंट कैसा है बच्चों, बाहरी। चलो यहीं पर कर देते हैं, आमने सामने चार्जेस है तो ये पता चलेगा। ठीक है। और डिस्टेंस कितना है R, 2R और 4R। अच्छा ठीक है। निकाल रहे Q के वजह से, Q के वजह से यहाँ पर, इसके वजह से यहाँ क्या है बाहरी पॉइंट है, तो बाहरी मतलब ये डिस्टेंस चाहिए कितना है 2R, तो ये हो जाएगा 2R। ठीक है। सोचते जाओ लिखते जाओ। Q डैश है इस पर, Q डैश की वजह से यही निकाल रहे हैं, तो यही डिस्टेंस होगा सरफेस वाला 2R। ठीक है। 4Q के वजह से, 4Q के वजह से अंदर निकाल रहे हैं, तो भैया उसके सरफेस वाला छापो, सरफेस वाला छापो। डिस्टेंस कितना है 4R। खटाक से देखो आंसर हो गया, तुरंत निकल जाएगा। क्या क्या उड़ा दूं, के आर उड़ा देते हैं। ठीक है। और यहाँ 2 है बच्चों, ये 4 है भैया उड़ा ही दो सब, तो बचेगा क्या देखो Q बटे 2 प्लस Q डैश बटे 2 प्लस, सब उड़ गया क्या, के 4 उड़ा भैया, Q बचा हुआ है। सब उड़ा देंगे, उड़ा दो। तो Q डैश बटे 2 इक्वल टू, वो उधर चल गया, या सॉल्व कर लो, क्या दिक्कत है ना, जैसे कर लो बच्चों। Q प्लस Q बटे 2 कितना हो जाएगा देखो, 2 प्लस 1 कितना हो जाएगा 3Q बटे 2 इक्वल टू हो गया 0। ठीक ठाक है। Q डैश बटे 2 प्लस ये दोनों को जोड़ लो 3Q बटे 2, तो Q डैश बटे 2 इक्वल टू माइनस 3Q बटे 2, 2 चला गया, आंसर आ गया Q डैश इक्वल टू कितना 3Q। देख लो यानी कि कितना चार्ज डेवलप होगा 3Q के बराबर। तो ये केस 3 हो गया। ये हम लोग क्या पढ़ रहे थे बच्चों, अर्थिंग को लेकर। अब आते हैं टाइप 4। यह है चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन ऑन कॉन्सेंट्रिक स्फेरिकल मेटल शेल्स। कैसे चार्ज हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, तो देखो क्या कर रहे हैं। ये देखो एक चीज दिखाता हूं आपको, ये देखो कि इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड का लेक्चर नंबर 18 जो लास्ट लेक्चर था, एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ का पार्ट 3, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एन इनफाइनाइट प्लेन शीट ऑफ चार्ज। कि कोई इनफाइनाइट प्लेन शीट ऑफ अगर चार्ज है, कंडक्टर अगर हो, तो उसके सरफेसेस पर चार्ज कैसे डिस्ट्रीब्यूट होता है। देखो बच्चों क्या लिखे हैं, हर चीज का मीनिंग है लिखा हुआ। न्यूमेरिकल्स हमने बनाया, कॉन्सेप्ट से सॉल्व किया, उसका जो आंसर आया ना वो मेरे लिए शॉर्ट ट्रिक का काम करता है। ठीक है, लिख दिए विद शॉर्ट ट्रिक्स, और विल बी यूज्ड इन कैपेसिटेंस चैप्टर। आज कैपेसिटेंस चैप्टर पढ़ रहे हैं, आज इसका यूज करेंगे।
ठीक है, मुझे पता है कि यहाँ पर यूज होगा क्या। तो ये देखो कि कोई भी ना मेटल है इस तरह से, प्लेट, कैसा ये एक प्लेट है, लेकिन इसका थिकनेस देख लो कितना पतला है ना, कितना पतला थिकनेस है। तो बोलते हैं कि भाई कोई कंडक्टर अगर होता है ना, इसको हमने चार्ज दिया क्यू, क्या कर रहे हैं, कोई कंडक्टर है जो पढ़े थे ना उसको देखो जरा से, उसी का यूज करेंगे। कोई कंडक्टर है, इसको हमने चार्ज दिया क्यू, तो इतना थिकनेस ये बना है कि थिकनेस है लेट इट बी टी, लेकिन है बहुत पतला। तो हमको पता है कि कोई कंडक्टर अगर है तो इसके थिकनेस के अंदर इनसाइड ए कंडक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड बच्चों कितना होता है, जीरो। इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है, जीरो। इनसाइड ए कंडक्टर मतलब क्या, मटेरियल जो है ये बना हुआ कंडक्टर, इसके अंदर थोड़ी ना इलेक्ट्रिक फील्ड होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन में। तो इसी का देखो यूज करने जाते हैं हम लोग क्या, कि लेट अगर क्यू चार्ज हम दिए तो भाई इसका दो सरफेस है, अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड होता नहीं है, ठीक है, किसी भी कोई पॉइंट पी पर मान लो तो होता क्या है कि चार्जेस इसके सरफेस पर चले जाते हैं। सिंस इट इज ए कंडक्टर, चार्जेस ऑलवेज रिसाइड्स ऑन द आउटर सरफेसेस, तो सरफेस इधर भी, यानी जब क्यू चार्ज देते हैं ना तो कुछ इधर कुछ इधर, कितना इधर, ये निकालने का तरीका देख लेते हैं। लेट इधर x अमाउंट ऑफ चार्ज गया, तो भैया इधर क्या जाएगा, तो सिंस टोटल चार्ज जो रहता है ना बच्चों, मान लो 10 रुपया, तो 2 रुपये इधर गया ना, तो इधर 8 रुपया आ जाएगा, एकदम सिंपल। तो इधर आ जाएगा कितना, q माइनस एक्स, क्यू में से x माइनस कर। तो होता क्या देखो, लेट इसका एरिया है a, इस पर टोटल चार्ज है इतना, तो एक प्लेट के कारण, एक सरफेस, एक लेयर के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, सिग्मा बटे 2 एप्सिलॉन नॉट। एक लेयर के कारण कितना होता है, कंडक्टर है ना, 2 लेयर बन जाता है, एक चार्ज इधर एक चार्ज इधर। तो बोले देखो ये x पॉजिटिव चार्ज है, इसके वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड किधर हो जाएगा, पॉजिटिव से अवे डायरेक्टेड, कितना, सिग्मा बटे 2 एप्सिलॉन नॉट। और सिग्मा होता क्या, चार्ज पर यूनिट एरिया, चार्ज है कितना x हमने माना है, तो x पर यूनिट एरिया। तो सिग्मा को देखो रिप्लेस करके कैसे लिखेंगे, यहाँ देखो सिग्मा बटे 2 एप्सिलॉन नॉट था, सिग्मा है चार्ज पर यूनिट एरिया, हो गया, यानी x बटे a। ये है q माइनस एक्स, ये पॉजिटिव है, इसके वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर कंडक्टर के अंदर किधर होगा, इधर, ये कितना आ जाएगा, तो q माइनस एक्स डिवाइडेड बाई 2a कितना है, एप्सिलॉन नॉट, हो गया, ठीक है। अब सिंस ये पॉइंट P लाइज इनसाइड ए कंडक्टर, तो इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर क्या होता है, इनसाइड द मटेरियल ऑफ द कंडक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड होता है 0। तो देखो 2 एप्सिलॉन नॉट a, यहीं पर काटूंगा तो दिक्कत है बच्चों, पॉइंट P पर तो 0 इलेक्ट्रिक फील्ड होगा कब, जितना इधर उतना इधर हो जाए तभी जा करके 0 होगा। तो हम लोग करते क्या है कि x बटे 2 एप्सिलॉन नॉट a इक्वल टू q माइनस एक्स डिवाइडेड बाई 2 एप्सिलॉन नॉट a, ये सब चला गया, आएगा क्या, देखो x इक्वल टू आ रहा है q माइनस एक्स, तो ये हो जाएगा 2x इक्वल टू q, हैंस x इक्वल टू आ गया है कितना, q बटे 2, कितना आ गया, x इक्वल टू q बटे 2। अब ये देखो क्या है कि कितना इधर चार्ज आया, वो q बटे 2 आ गया, तो q में से q बटे 2 अगर सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो यहाँ भी क्या आ गया, q बटे 2। यानी हमें ये पता चला कि भाई कोई भी कंडक्टर अगर है मेटल प्लेट, उस पर चार्ज देते हैं ना, तो जो थिकनेस उसके अंदर चार्ज नहीं जाता, चार्ज आउटर दोनों सरफेसेस पर चला गया, ठीक है। हम निकालने का तरीका सीखे कैसे गया, अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होता है, इस कॉन्सेप्ट को यूज करके देखे कि बराबर चार्जेस चला जाता है, इधर भी q बटे 2 इधर भी q बटे 2। बस अब हमारे पास जो है ना एक्चुअली आया क्या है, स्फेरिकल मेटल शेल है। तो हम लोग क्या करते हैं, 1 शेल लेते हैं बच्चों, कितना, 1 शेल। तो देखो क्या है, एक शेल हमारे पास है कैसे सवाल बनाते हैं वो देखते हैं जरा। इसके अंदर क्या करते हैं, सिंस ये कंडक्टर सीधा था ना ऐसे, तो ऊपर हम देते थे Q, तो बताओ कि किधर, तो एक सरफेस इधर एक सरफेस इधर, अंदर नहीं। ये कैसा है, यह है गोल। अब कोई चीज़ अगर गोल है तो फिर इसी तरह से तो कह सकते हैं कि देखो भाई इसका थिकनेस है और इसी को मिलाकर के हमने ना एक फुटबॉल जैसा गोल बना दिया, तो क्या इसका थिकनेस है कि नहीं। तो इस थिकनेस जो है वो है कंडक्टर, उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होता है, उस थिकनेस को थोड़ा सा जूम करके हमने बनाया, अंदर घुस करके समझा। तो यहाँ पर ये जो फुटबॉल बना हुआ है इस तरह से गोला, उसका थिकनेस को बच्चों थोड़ा सा जूम करके बनाएंगे ना, जूम करेंगे तो लगे ओ मोटा एक परत जैसा, और इनसाइड द मटेरियल ऑफ द कंडक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड 0, ठीक। तो देखो क्या बोलता है, लेट इसके अंदर ना हम चार्ज दे दिए Q, बोलता है क्या, ये हो गया क्या, कंडक्टर, और जैसा ही कंडक्टर हुआ तो इसका एक सरफेस इधर है एक सरफेस इधर है, व्हाट इज दिस, दिस इज सरफेस 1, और एक साइड इधर हो जाता है सरफेस
2 आपको पता चलना चाहिए, थिकनेस के अंदर नहीं आता है, सरफेस 1 सरफेस 2, तो भैया इसका सरफेस 1 सरफेस 2 इट इज ए कंडक्टर, यानी एक लाइन ऐसे खींचिए तो आपको पता चल जाएगा कि इसको आप कितना चार्ज दे रहे हो, उसी के जैसा बनाता हूँ। लेट क्यू दे रहे हैं तो ऐसा लगता है क्या कि इधर Q/2 आ गया, इधर Q/2 आ गया, ऐसा ही तो कुछ लग रहा है ना, थोड़ा सा टिल्टिंग है। अच्छा दूसरा चीज, ये दोनों जोड़ करके क्या होगा, टोटल चार्ज के बराबर, इतना प्लस इतना जोड़ करके क्या होगा, यही, यानी यहाँ पर कुछ भी चार्ज आ जाए, मान लो 2 रुपया और यहाँ 3 रुपया, तो 2 रुपया प्लस 3 रुपया विल बी इक्वल टू क्या, टोटल इस पर कितना रुपया टोटल दिया गया है। ठीक है, चलो ये सब बात का एक्चुअली यूज़ करने वाला हूँ जो बता रहा हूँ। तो हम क्या करें, बोलता है कि क्यू चार्ज हम यहाँ दिए, बताओ इसके सरफेसेस पर क्या चार्जेस इंड्यूस होगा, तो बोले जो कंडक्टर है ना उसका थिकनेस मैं ज़रा जूम करता हूँ। तो जूम किया हुआ कोई डायग्राम है क्या, कोई डायग्राम है क्या, नहीं इधर नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, लिख लीजिए इसको इतना दूर तक, मैं इसको जरा जूम करके आप लोग को बताता हूँ। देखिएगा जरा क्या है, ये क्या है, ये कंडक्टर है, क्या है बच्चों, ये कंडक्टर है, ये हो गया कंडक्टर, मटेरियल ऑफ कंडक्टर बोलो, मटेरियल ऑफ कंडक्टर, इतना दूर का, यहां से यहां जो बोल रहे हैं क्या है, थिकनेस ऑफ कंडक्टर, बिल्कुल उसी के जैसा, क्या है, थिकनेस ऑफ कंडक्टर। तो भैया इसके अंदर की अगर हम कहीं पर बात करेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा बच्चों, 0। सर आप क्या कर रहे हो यार, मैं यही कर रहा हूं ना कि अंदर है, पता है इलेक्ट्रिक फील्ड 0, तो दोनों सरफेसेस पर चार्ज कैसे आया, यहां बता रहा हूं सरफेस पर चार्ज कैसे आएगा। तो लेट यहां पर टोटल चार्ज है कितना, क्यों, सिंस इट इज ए गोल सरफेस, तो हम किसका यूज करते हैं पता है, गोल सरफेस, गॉस लॉ का यूज करते हैं, बताए थे ना अभी गॉस लॉ का यूज करेंगे, गॉस लॉ पढ़ करके आए, तो एक गॉस लॉ का यूज करते क्या है बच्चों, यहां पर ना एक गॉसियन सरफेस ले लेते हैं, देखो क्या लिए जो पिंक वाला दिख रहा है, इट इज ए गॉसियन सरफेस, गॉसियन सरफेस वी हैव टेकन इनसाइड द मटेरियल ऑफ द कंडक्टर। ठीक है, अब इसके अंदर चार्ज टोटल कितना बंद हो गया, क्यों, हम जानते हैं कि जब भी गॉस लॉ लगाते हैं, गॉस लॉ, तो गॉस लॉ भाई होता क्या है, गॉस लॉ होता क्या है, तो बोलेंगे फ्लक्स E डॉट ds इक्वल टू हो जाता है कि कितना एनक्लोज्ड है डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट। इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ कैलकुलेट करते हैं, गॉसियन सरफेस पर, ds कहाँ निकालते हैं, गॉसियन सरफेस पर। ये क्यू एनक्लोज्ड क्या होता है, गॉसियन सरफेस के अंदर टोटल कितना बंद है, देखो जरा क्या बच्चों, सीएस गॉसियन सरफेस पर अगर हम बोलेंगे तो भाई गॉसियन सरफेस पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, देखो 0 है, क्यों, क्योंकि इट इज लाइंग इनसाइड द मटेरियल ऑफ द कंडक्टर, तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो यहाँ 0। तो भाई अगर इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया बच्चों 0, तो 0 इंटू ds जो भी आप कैलकुलेट करो सब कहानी खत्म। तो अगर ये 0, तो 0 इक्वल टू क्यू एनक्लोज्ड बटे एप्सिलॉन नॉट, तो क्यू एनक्लोज्ड इस हिसाब से यहाँ पर आ कितना रहा है, देखो जरा क्यू एनक्लोज्ड कितना हो जाएगा, 0। यानी कि गॉसियन सरफेस पर अगर हमने गॉस लॉ जैसे लगाना स्टार्ट किया, सिंस इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है तो क्यू एनक्लोज्ड भी 0 आ गया। लेकिन हमको पता है कि भाई कोई भी गॉसियन सरफेस जब हम मान रहे हैं ना, तो अंदर क्यू एनक्लोज्ड 0 है नहीं, लेकिन यहाँ अकॉर्डिंग टू द गॉस लॉ क्यू एनक्लोज्ड 0 होना चाहिए। तो कैसे 0 होगा, तो बोलेंगे देखो बच्चों क्या है 0 करते कैसे, ये है Q, इसका मतलब है ना कि यहाँ पर अंदर में जो है ना माइनस Q इंड्यूस हो जाएगा। देख रहे हो ये गॉसियन सरफेस के अंदर, तो एक इनर सरफेस है एक आउटर सरफेस है ना कंडक्टर का, इनर सरफेस कंडक्टर का देखो वहाँ पर क्या इंड्यूस हो जाता है चार्ज कितना, माइनस Q। इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन समझो जरा, क्यों इंड्यूस हुआ, क्योंकि नेट चार्ज हमको करना क्या है, ये गॉसियन सरफेस के अंदर नेट चार्ज 0, लेकिन 0 तो है नहीं, तो Q है सेंटर पर, तो इसका मतलब माइनस Q कहाँ आ जाएगा, यहाँ पर इंड्यूस हो जाएगा। और इंड्यूस होने का मतलब क्या भाई, कंडक्टर था, कंडक्टर न्यूट्रल है ना, उस पर कोई चार्ज था नहीं, तो यानी जितना पॉजिटिव उतना नेगेटिव, तो नेगेटिव इधर इंड्यूस हो गया। समझ में आ गया बढ़िया से, ठीक है। अब अंदर ये हो गया, बोलो इस कंडक्टर पर हमने चार्ज कितना दिया था इनिशियली, कितना था, कुछ नहीं था, कंडक्टर पर था इनिशियली नहीं, यानी बोलेंगे इस कंडक्टर पर क्यू इनिशियल क्या था 0, तो भैया फाइनल भी इस कंडक्टर पर क्या होना चाहिए 0, क्योंकि अगर इस कंडक्टर पर हमने कोई चार्ज ही नहीं दिया तो भैया बाद में भी क्या रहेगा 0, लेकिन अगर हमने चार्ज दिया है Q, कितना चार्ज दिया Q, तो अगर एक पर आया है X तो दूसरा पर क्या आ जाएगा, टोटल में से इसको माइनस कर दो, दूसरा सरफेस पर आराम से निकल जाएगा। देखो बच्चों क्या है,
इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन से हुआ क्या कि यहाँ पर आ गया माइनस क्यू, यहाँ पर टोटल चार्ज इस सरफेस पर, मतलब इस कंडक्टर पर व्हाट इज द टोटल चार्ज, वो है जीरो। इनिशियली जीरो, फाइनल भी जीरो होगा। जीरो होगा कैसे, तो देखो कैसे निकालते हैं। सिंस इसके एक सरफेस पर माइनस क्यू आ गया तो दूसरा सरफेस पर क्या है, हम लोग मान लेते हैं लेट इट बी एक्स। तो जो अभी उसी के जैसा जो बना रहे थे ना, वो देखो मैं डायग्राम आपको बना के बताता हूँ। क्या है ये कंडक्टर, क्या है ये एक थिकनेस ऐसे कंडक्टर मान लो। लेट जो है ना इस पर चार्ज है भाई क्या, इनिशियली जीरो, फाइनली भी क्या होगा इस पर टोटल चार्ज जीरो। मैं बोल रहा हूँ कि इधर आ गया माइनस क्यू, कितना आ गया माइनस क्यू, तो इधर कितना आ गया एक्स। कैसे निकालोगे, तो सम ऑफ द टोटल चार्ज जोड़ करके ये, यानी कि माइनस क्यू प्लस एक्स जो हो जाएगा किसके बराबर हो जाएगा, जीरो। दोनों जोड़ करके जीरो ही होना पड़ेगा। कैसे होगा जीरो, तो एक्स विल भी देखो क्या आ गया प्लस क्यू, एक्स ये उधर चला गया प्लस क्यू। इसका मतलब क्या हुआ, अगर इधर माइनस क्यू है ना तो इस साइड कितना आ गया प्लस क्यू, सच दैट प्लस माइनस हो गया जीरो। यानी कि पहले जीरो था इस कंडक्टर पर, बाद में भी भैया जीरो है। हमने निकाला कैसे, ये थिकनेस के अंदर जाकर गॉसियन सरफेस मान के गॉस लॉ लगा करके हम लोग निकालते हैं। पता चल गया बच्चों अच्छा से, ठीक ठाक है। तो रिजल्ट के तौर पर हम लोग बोलेंगे ये माइनस क्यू, तो ये हो गया इधर, सॉरी ये प्लस क्यू, अंदर माइनस क्यू, बाहर क्या हो गया प्लस क्यू। दिस इज द रिजल्ट। तो चार्जेस कैसे इंड्यूस होता है ऑन ऑल द सरफेसेस, ठीक। तो अब मन के अंदर चलाएंगे धड़ाक धड़ाक कैसे, ये जो लाइनिंग हमको दिखता है ना उसको थोड़ा सा थिक मान लेंगे, जो लाइन ऐसे स्फीयर दिखता है उसको थोड़ा सा थिक मान लेंगे, उसके अंदर एक गॉसियन सरफेस इमेजिन करेंगे। हाँ ठीक है, इसके अंदर नेट चार्ज जीरो होना चाहिए, तो नहीं हो रहा तो जबरदस्ती करो, ये कॉन्सेप्ट हो गया। क्यों था, जीरो करने के लिए माइनस क्यू करेंगे तब जीरो हो जाएगा, ठीक है। तो हो गया, और उसके बाद देखो कि इस सरफेस पर टोटल चार्ज है कितना पहले से, बस उसमें से इसको माइनस कर दो तो ये दूसरा वाला निकल जाता है। यही कॉन्सेप्ट से ना हम लोग पूरा चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन निकालेंगे। चलो देखो निकालता हूँ, ये देखो, फाइंड द चार्जेस इंड्यूस्ड ऑन ऑल द सरफेसेस। कैसे निकाला जाए, तो बस एक क्यू सेंटर पर रख दिया गया है, एक स्फीयर ए है, एक स्फीयर क्या है बी। मन के अंदर सोचो इसको थोड़ा सा थिक मानेंगे, फिर इसको भी थोड़ा सा थिक मानेंगे। इसका मैंने जूम्ड वर्जन रखा है, देखो आप लोग के लिए, देख रहे हो ऐसे क्या है ना। इसको थोड़ा सा थिक मानेंगे, इसको थोड़ा सा थिक मानेंगे, सेंटर पर क्यू दिया गया है, ठीक। देखो कैसे, एक बड़ा करके आपको बता दे रहा हूँ, ठीक। यहाँ पर एक गॉसियन सरफेस मानो, तो अंदर में नेट चार्ज क्या होना चाहिए, जीरो, क्योंकि सिंस यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड है जीरो, तो क्यू एनक्लोज्ड भी होना चाहिए जीरो। क्या होना चाहिए, जीरो। तो जैसे जीरो होने के लिए बच्चों ये क्यू है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा माइनस क्यू, तभी जाकर के नेट जीरो होगा। अच्छा, इस पर क्यू इनिशियल भैया जीरो है ना, तो क्यू फाइनली भी क्या होना चाहिए, जीरो। या सीधे बोलो कि इनिशियल जीरो है, डायरेक्ट मतलब नहीं होता, थोड़ा जल्दी जल्दी बनाने के लिए, सिंस इनिशियली था इस पर कितना जीरो, तो भैया जीरो, फाइनल भी जीरो होने का मतलब क्या, ये माइनस क्यू, तो यहाँ पर कितना रखोगे कि जीरो हो जाएगा बच्चों, प्लस क्यू, ताकि देखो टोटल प्लस क्यू माइनस क्यू, कहानी खत्म। जीरो था, बाद में भी जीरो है, हो गया। चलो नेक्स्ट, अब फिर ये थिकनेस के अंदर एक हम गॉसियन सरफेस मानेंगे। क्या मानेंगे, एक गॉसियन सरफेस। अब जैसे गॉसियन सरफेस माने इनसाइड द मटेरियल ऑफ द कंडक्टर ई जीरो, तो फिर से क्यू एनक्लोज्ड देखो क्या होना चाहिए, जीरो। क्या होना चाहिए, जीरो, ठीक। इसके अंदर तो देखो क्या है, प्लस क्यू माइनस क्यू खत्म, जीरो, लेकिन ये प्लस क्यू बच रहा है, तो इसका मतलब है कि यहाँ पर माइनस क्यू इंड्यूस होगा। क्यों, ताकि इसके अंदर नेट एनक्लोज्ड पूरा जीरो हो जाना चाहिए, ठीक है। तो प्लस माइनस खत्म, प्लस माइनस खत्म, हो गया। अच्छा, इस पर टोटल क्या शुरू में कुछ था क्या चार्ज, नहीं, तो भैया शुरू में नहीं है तो बाद में भी तो नहीं होगा, तो नहीं होने के लिए क्या करना पड़ेगा, इस पर प्लस क्यू कर दो, ताकि ये दिखे कि प्लस क्यू माइनस क्यू जीरो, फिर ये दिखे मेरे को कि प्लस क्यू माइनस क्यू जीरो। एकदम कंडक्टर जैसा इमेजिन करो बच्चों, माइनस क्यू प्लस क्यू, दो सरफेसेस पर चला जाता है, थिकनेस के अंदर चार्ज नहीं जाता है, ठीक ठाक है, समझ में आ गया। तो यहां देखो कैसे करेंगे, तेज बन करके हम क्यू है, इसके अंदर माने गॉसियन सरफेस, तो जीरो करने के लिए यह है प्लस क्यू, तो यहाँ हो गया माइनस क्यू, ठीक है। यहाँ कितना है भाई, जीरो, तो ये माइनस क्यू, ये हो गया प्लस क्यू, सच दैट बिकम जीरो। यहाँ पर भी जीरो है, फिर यहाँ पर एक लाइन खींचे, नेट इसके अंदर जीरो होना चाहिए, प्लस माइनस खत्म, प्लस तो भैया एक माइनस लग गया, सच दैट इसके अंदर नेट जीरो हो गया। तो बाहर क्या, तो बोले टोटल इस पे कुछ है क्या, पहले से देख लो, नहीं, तो ये माइनस क्यू, तो ये प्लस क्यू, सच दैट हो गया जीरो। और अगर होता तो अभी हम कैलकुलेट करेंगे कैसे, ये 2 रुपया आ गया, यहाँ 10 रुपया है, तो
तो बोले भैया 10 में से 2 माइनस कर दो, तो 8 रुपया बाहर निकल गया, खत्म, एकदम सिंपल। चलिए सवाल देखते हैं जरा। ये फाइंड द चार्जेस इंड्यूस्ड ऑन ऑल द सरफेसेस, सारे सरफेसेस पर चार्जेस निकालो। अंदर में चार्ज क्यू है, ये है स्फीयर ए और ये है स्फीयर बी। अब हम बड़ा ठीक कर करके गॉसला नहीं लगाएंगे, मन में चलाएंगे बच्चों। यहाँ पर एक गॉसियन, तो जैसी गॉसियन यहाँ माने हैं, तो देखो मन में चलाओ, E = 0 है, Q एनक्लोज्ड 0 होगा, ठीक है। तो ये Q, तो यहाँ पर क्या आ गया, -Q आ गया। इंड्यूस्ड वाला इधर लिखता हूँ, ठीक है, -Q आ गया। तो भैया बाहर में क्या आएगा, तो बोलेंगे ये दोनों जोड़ करके जो है ना किसके बराबर होगा, 4Q के बराबर। तो इधर क्या होगा, लेट इट भी, हमें नहीं पता, x। तो यहाँ पर सबसे पहले लिखेंगे -Q + x, जोड़ दोनों जोड़ करके ना वो 4Q जितना है इनिशियली उतने होगा। पहले 4Q डाला हुआ था ना, तो कुछ इधर कुछ इधर, इधर कितना आएगा देखो निकल जाएगा, x = हो जाएगा 4Q, वो उधर चला जाएगा Q, यानी x बराबर आ गया कितना, 5Q। तो सबसे पहला देखो कैलकुलेशन हो गया। अब रखो यहाँ 5Q, तो 5 में से 1 चला गया कितना, 4Q, ठीक ठाक है। अब फिर यहाँ पर थिकनेस मानो, मन के अंदर E 0 है भैया, तो Q एनक्लोज्ड भी 0 होगा। x मेरा कितना आया सॉल्व करने के बाद, x आया है, ओहो ओहो, x कितना आया है, 5Q। अब देखना इसके अंदर सब 0 होना चाहिए, ठीक है। ये दोनों मिला करके तो यही है ना, तो फर्क क्या पड़ता है ना, ये नहीं कि सबको काउंट कर दिया, नहीं, ये दोनों इनसाइड आउटसाइड मिला करके एक्चुअली यही है। इसके अंदर बच्चों देखते हैं, Q - Q 0 हो गया, तो ये 5Q है, तो अंडरस्टूड है यहाँ पर कितना होगा, -5Q। तभी तो सब जाकर के नेट एनक्लोज्ड इसके अंदर क्या हो जाएगा, 0, ठीक ठाक है। एक इस सरफेस पर निकल गया, दूसरा सरफेस पर क्या होगा हमें नहीं पता, लेकिन ये दोनों को जोड़ करके किसके बराबर होना चाहिए, जो इस पर पहले से है। टोटल है -7Q, तो बोलेंगे कि -5Q प्लस बाहर में कितना आएगा, सच दैट कितना हो जाएगा, -7Q। तो y बराबर हो जाएगा -7Q, और वो उधर चला गया +5Q। तो y बराबर बच्चों क्या आ जाएगा, देखो -2Q, यानी पता चल गया -2Q होगा। ऐसे भी कर सकते हैं, -5 यहाँ है और हमें -7 लाना है, तो क्या करेंगे, -5 -2, सच दैट दोनों जोड़ करके -7Q, सिंपल सा है ना ऐसे। तो दिस आर द चार्जेस इंड्यूस्ड ऑन ऑल द सरफेसेस। तुम्हें देखे मेरी आंखें, इसमें क्या मेरी खता है, ठीक है। अब देखो बच्चों क्या है, हमने अर्थिंग पढ़ा, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ा, अब क्या करता है, दोनों को मिला करके सवाल डाल देता है। क्या डाल दिया सवाल भाई, बोलता है क्या, 3 स्फीयर है, चार्जेस Q एंड -Q आर गिवन ऑन शेल्स A एंड C। A पर चार्ज दिया Q, C पर दिया -Q, चार्ज डाल दिया, ठीक है। और बोलता है क्या, वाइल B इज अर्थड, B को अर्थिंग कर दिया, बोलता है कि फाइंड द चार्ज ऑन स्फीयर B आफ्टर अर्थिंग, B पर बताओ कि कितना चार्ज होगा आफ्टर अर्थिंग, ठीक है, कोई बात नहीं है। तो हम बोले भाई जिसको हम अर्थिंग करते हैं वहाँ का पोटेंशियल 0 कर देंगे, लेकिन यहाँ पर कुछ ना कुछ चार्ज आ जाएगा, हमें नहीं पता कि क्या, लेकिन जो भी पोटेंशियल होगा वो 0। तो यानी निकालने का तरीका तो समझ में आ रहा है क्या ना, दोनों को मिक्सिंग करके बच्चों। अर्थिंग किया हुआ है, चार्ज पूछा एक चीज़, अब पूछेगा इसी सवाल में डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस बताओ, तो पहले निकालते हैं। तो V भी कर देंगे क्या, 0, सिंस B इज अर्थड, कर दो V भी 0। तो B पर जो पोटेंशियल होगा ना सारे चार्जेस की वजह से होगा। तो देखो कैसे लिखेंगे, KQ बटे प्लस KQ डैश बटे प्लस K, एक -Q बाहर में, उसके वजह से भी सब मिला के क्या हो गया, पोटेंशियल 0 लिखते हैं। B पॉइंट पर हम निकाल रहे हैं, B पॉइंट पर, B कौन है भाई, B है ये, ठीक है। इसके वजह से ये कैसा पॉइंट है, बाहर, डिस्टेंस कहता है ABC, ठीक है। इसके वजह से यहाँ निकाल रहे हैं बीच में, डिस्टेंस क्या हो जाएगा, आउटसाइड हो गया इसके लिए, यानी कि B डिस्टेंस, तो ये हो गया B। चलो Q डैश की वजह से वही निकाल रहे हैं, तो B होगा, सरफेस ही हो गया। अच्छा -Q की वजह से अंदर निकाल रहे हैं, और अंदर तो बाहर वाला लिखो, सरफेस वाला ही लिखो, सरफेस क्या है, C, तो ये C हो गया, खत्म। हमको Q डैश चाहिए, तो इसको यहीं रहने दीजिए, KQ डैश बटे B इक्वल टू, बच्चों वो उधर चल गया, तो ये हो गया KQ बटे C, वो उधर जाके पॉजिटिव और ये उधर जाके नेगेटिव, तो -KQ बटे क्या है, B, K चला गया, तो Q डैश बराबर आ जाएगा, देखो क्या, B टाइम्स Q बटे C माइनस Q बटे कितना है, B, ये हो गया, लिख लीजिए।
तो हम क्या करें, Q कॉमन ले लो। अच्छा B अंदर भी है ना, ऐसा करते हैं Q कॉमन, चलो Q बाहर ले लेते हैं बच्चों, B अंदर डाल दो जरा। तो B अंदर डाल देंगे, देखो क्या हो जाएगा, B/C माइनस B/B। समझना ना क्या किए, Q बाहर B को अंदर डाल दिए ताकि हो जाए कुछ सेटिंग वेटिंग। तो B/C माइनस B/B कैंसिल होकर कितना हो गया 1। तो थोड़ा अच्छा से वो थोड़ा देखने लायक हो गया कि भैया Q निकाले, B/C माइनस क्या हो गया 1। तो ये हो गया Q डैश, कितना यहाँ पर चार्ज आएगा आफ्टर अर्थिंग। ठीक, वही सवाल के अंदर ये अर्थिंग किया हुआ था, Q डैश मेरा निकल गया कि अर्थिंग करने के बाद कुछ देर के बाद ना यहाँ Q डैश डेवलप हो गया और वो Q डैश आया है Q B/C माइनस 1। देखना जरा, Q डैश आया है Q B/C माइनस 1, अर्थिंग करने के कुछ देर के बाद आ गया। ऐसा बोलता है क्या, फाइंड द चार्जेस इंड्यूस्ड ऑन ऑल द सर्फेसेस। सब पर बताओ कि क्या क्या चार्जेस इंड्यूस होगा। तो जब भी ऐसा सवाल बोले ना, तो सबसे पहले अर्थिंग के करके निकाल करके वहां पर चार्ज निकाल लो, तभी तो हम देखें कि एक सरफेस पर क्या चार्जेस दिया हुआ है, फिर अंदर बाहर, मतलब ऐसे ऐसे। देखो क्या इसके अंदर कुछ चार्ज है क्या, क्या इसके अंदर बच्चों कुछ चार्ज है क्या, नहीं। तो अगर यहां पर ना देखो, ये थिकनेस को थोड़ा सा जूम करो, जूम करोगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड 0, इसके अंदर 0, Q एनक्लोज्ड क्या होना चाहिए 0। तो देखो आप जूम करके थिकनेस उसके अंदर देखोगे, ये चार्ज है कहाँ, सरफेस पर है, बाहर उसके अंदर एनक्लोज्ड चार्ज क्या है, कुछ है ही नहीं। तो नहीं है कुछ तो नहीं है, कहानी खत्म। ये कहाँ है, सरफेस पर। ठीक है, रहने दो, कोई दिक्कत नहीं है ना, कोई इंडक्शन इधर अंदर में कुछ नहीं आएगा। चलो अब देखते हैं यहां पर, इसको जरा थिक करके जूम करो तो बोले E = 0 है, तो भैया Q एनक्लोज्ड भी 0 होगा। ठीक है, अब इसके अंदर देखते हैं, इसके अंदर चार्ज यहाँ Q है, तो इसका मतलब बच्चों यहाँ पर क्या आ जाएगा, -Q आ जाएगा, सच दैट नेट चार्ज क्या हो गया 0। ठीक ठाक है। अब स्फीयर B को देखो जरा, किसको देखो, स्फीयर B को। अगर B को हम देखें ना, तो B पर क्या है, ये देखो ऐसे ऐसे कर दूंगा तो विजुलाइज होगा। टोटल चार्ज था कितना, Q डैश। एक तरफ आया है -Q, तो दूसरा का तरफ कितना आएगा, लेट इट बी x। ये दोनों को जोड़ करके ये हो जाएगा, तो उसे हम x निकाल लेते हैं, है ना। तो क्या करेंगे, -Q + x, ये दोनों को जोड़ करके किसके बराबर हो जाता है, Q डैश के बराबर। तो व्हाट इज x, ये हो जाएगा x हो जाएगा Q डैश प्लस कितना हो जाएगा Q डैश प्लस कितना हो गया Q। जो भी कोई नहीं, लिख लो भी, है ना, बताता हूं कौन सा कलर से लिखो, इंड्यूस्ड वाला। बच्चों देखो यहां पर आया Q, ठीक है, यहां आ गया -Q, और इस साइड लिखे हैं जो x देखो एक्चुअली कितना आया, Q डैश प्लस Q डैश प्लस कितना आया Q। भाई ग्रीन दिख रहा है कैमरा में, हाँ दिख रहा है, कितना है, Q डैश प्लस Q। ठीक है, अब बच्चों इसको भी थिक करके जरा जूम करके लिखो जरा, यहां तो इलेक्ट्रिक फील्ड कर देते हैं 0, Q एनक्लोज्ड कर देते हैं 0, कर दिए। इसके अंदर पूरा कितना है, तो बोले Q -Q, ये दोनों तो खत्म हो गया। इस पर कितना है, Q डैश प्लस Q। तो भाई हमको 0 करने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमको 0 करने के लिए बोले जितना ये है ना उतना में माइनस लगा दो ना। तो माइनस अगर कर देंगे तो देखो सच दैट नेट एनक्लोज्ड इसके अंदर क्या हो गया 0, जितना ये प्लस है यानी x, तो ये -x हो गया, ये Q -Q, सच दैट नेट इसके अंदर सब क्या हो गया 0। तो भैया बाहर कितना आएगा, तो बोलेंगे ये इसको ऐसे कर दो, लेट इट बी, इसको है y, तो ये प्लस ये, इस पर कुछ था पहले से क्या, हाँ कितना था -Q, तो टोटल -Q है ना, ये प्लस ये जोड़ करके क्या हो जाएगा -Q। तो ये निकालने का तरीका है बच्चों, एकदम सिंपल, Q डैश प्लस Q हम निकाल लेते हैं। तो x = क्या हो, Q डैश है Q B/C -1, Q डैश निकल गया प्लस Q, हम x निकाल रहे हैं, क्या निकाल रहे हैं हम x, ये है कितना, तो जितना ये होगा उसी का माइनस लगा देंगे, ये हो जाएगा, फिर y निकाल देंगे। यहाँ से क्या Q हो गया कॉमन, तो B/C -1, Q यहाँ से लेंगे तो +1 आ जाएगा, ये दोनों कैंसिल। आंसर आ रहा है देखो x बराबर कितना चार्ज आ रहा है पता है, x बराबर आ रहा है Q × B/C, Q × B/C। तो ये आ गया बच्चों कितना, ये आ गया Q × B/C। ठीक है, ये फाइनल है, ये फाइनल आंसर है, तो जितना ये है उसी का माइनस लगा देंगे, यानी ये कितना हो जाएगा -Q × B/C, तो ये फाइनल आंसर हो गया अंदर। तो भैया बाहर कितना होगा, बाहर निकाल लेते कैलकुलेशन,
थर्ड वाला अगर स्फीयर सी की बात करें तो उस पर टोटल चार्ज है माइनस क्यू। कितना इस पर चार्ज है? माइनस क्यू। तो इसके दोनों तरफ आएगा कितना कितना, एक तरफ आ गया है माइनस क्यू बी बटे सी, एक तरफ माइनस क्यू बी बटे सी है, दूसरा तरफ क्या है वाई। तो इन दोनों को जोड़ करके किसके बराबर कर देंगे? माइनस क्यू के बराबर। बस तो माइनस क्यू बी बटे सी प्लस इस साइड कितना आएगा? लेट इट बी वाई। ये हो गया कितना? माइनस क्यू के बराबर। कोई होचपोच कहीं कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। उधर गया माइनस क्यू और ये चला जाएगा प्लस क्यू कितना? बी बटे सी। हेंस देखो बच्चों क्यू कॉमन ले लें, यहाँ पे क्यू ले लेते हैं कॉमन, तो ये आ जाएगा माइनस वन प्लस कितना है? बी बटे सी। माइनस वन प्लस बी बटे सी यानी कि क्यू बी बटे सी माइनस कितना है? वन। तक दिस इज क्या हो जाएगा? वाई। क्या हो गया? वाई। क्यू इंटू बी बटे सी माइनस वन। ठीक है, तो ये हो गया। मेरे ख्याल से बहुत अच्छा से सब कुछ समझ में आ गया होगा कि हाँ भाई कैसे सवाल बनाते हैं। सारे टाइप्स बच्चों इसमें कवर हो गया, जितने टाइप ऑफ सवाल बनते थे। और इसके बाद डीपीपी के अंदर है ना, जो इसी पर बेस्ड सवाल सब रहेगा, तो उसको आप ट्राई करिए, अटेम्प्ट करिएगा, अच्छे से पढ़ाई करते रहिए बच्चों। प्रैक्टिस जरूर करिएगा, जितने भी न्यूमेरिकल्स मैंने बनाया रफ कॉपी में खूब प्रैक्टिस करिएगा ताकि कोई दिक्कत ही नहीं आए। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।